नमस्कार, प्रणाम, जय हिंद। आप सबों का स्वागत है सर्वेश क्लासेस केजीजी में। हिट द टारगेट इजी टू लर्न। जैसा कि आप देख रहे हैं, बीपीएससी शिक्षक भर्ती 2023 द ऑफिसर्स एकेडमी 7000 एमसीक्यू प्रश्न श्रृंखला। और आपको पता है जो 299 रुपये वाला बैच है, जिसमें कहा गया है कि 5000 प्लस वस्तुनिष्ठ आप प्रैक्टिस कर सकते हैं, मॉक लगा सकते हैं, वो भी यही 7000 वाले वस्तुनिष्ठ का 2 कॉपी है। बस वहां आप क्या कर सकते हैं, ए भी चुन सकते हैं। इसका मतलब साफ है कि आप 299 रुपया 300 रुपया बर्बाद मत कीजिए। वहीं पर आप क्या कीजिए, कंप्लीट आज हम लोग फिजिक्स करने वाले हैं। कंप्लीट बायोलॉजी आपको एचडी क्लास के थ्रू करा दिया गया है। और अपना तो नारा ही है, शिक्षकता बने के बाद, शिक्षकता बने के बाद अपना क्या है, नारा है। और आज पूरा करा दिए हैं आपको क्या चीज साथियों, कंप्लीट बायोलॉजी डिटेल के साथ, नर जनन तंत्र, मादा जनन तंत्र, सब कुछ, कोशिका उसका सब कुछ आपके अपने चैनल सर्वेश क्लासेज केजीजी पर। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो आप जानते हैं कि एसके झा का बुक या फिर यूं कहिए एनसीईआरटी एग्जाम्पलर के भी प्रश्न कराए जा रहे हैं। क्योंकि आपको पता है कि अगर आपको शिक्षक बनना है तो आपके पास मात्र 13 दिन है। और आज आप लोग सभी अपना एडमिट कार्ड देख चुके होंगे। सबों का सेंटर उनके घर के आसपास ही पड़ा होगा। और महिलाओं का सेंटर तो होम डिस्ट्रिक्ट ही है, तो दीदी लोग, महिला लोग पूरा खुश हो सकती है, मुस्कुरा सकती है। उनका तो घर के आसपास सेंटर है, तो जाएगी, खा पी के परीक्षा देके आ जाएगी। ओके, आप लोग का किसी दूसरे जिला के मुख्यालय में है, आपको ये सभी क्लास हम देते रहते हैं। इन सभी क्लास को देखिए, क्योंकि अपने भाई को, आपके भाई को क्या है, एक्सपीरियंस है एग्जाम का, बीपीएससी का। हमें पता है कि बिहार बीपीएससी आयोग वही है, बस एग्जाम अलग है। तो कहां से पूछेगा, या तो आयोग क्या करेगा, एनसीईआरटी का प्रश्न पूछेगा, या फिर बीपीएससी में प्रीवियस ईयर पूछे हुए प्रश्न को पूछेगा। तो सारा प्रश्न आपको कराया जा रहा है सर्विस क्लासेज केजीजी पर। आप लोग जुड़िए, इसको खूब अच्छा से प्यार कीजिए। ओके, द ऑफिसर्स एकेडमी 7000 बच्चों श्रृंखला आज कंप्लीट हम लोग क्या करेंगे, कंप्लीट हम लोग फिजिक्स करेंगे, बायोलॉजी हमने कर दिया है। वेलकम टू सर्विस क्लासेज केजीजी एंड डोंट वेस्ट द टाइम, स्टार्ट द क्लासेज बिकॉज यू नो द एग्जामिनेशन आर हेल्डिंग इन 24th August. This is no time to speak any other things other than questions. नो बकवास, ओनली क्वेश्चंस के साथ टकराव। ओके, कहते हैं ऑफिसर एकेडमी वाले भी कहते हैं ना कि हाथों में पड़ गए छाले हैं फिर भी कलम संभाले, हम ऑफिसर एकेडमी वाले हैं। उसी तरह क्या करना है, आंखों में पड़ गए लाल काले धब्बे हैं, ना आई लाइनर ना लिपस्टिक है, हम तो बस पढ़ने में मशगूल पड़े हुए हैं। ओके, तो इतना पढ़ना है, दबा के पढ़ना है, 24 घंटा में 24 घंटा पढ़ने का कोशिश करना है। ओके, तो आइए स्टार्ट करते साथियों। आपका आज का सवाल, पहला सवाल आपके स्क्रीन पर है, फर्मी मात्रक है। आप लोग कितने प्यार से जानते हैं कि फर्मी क्या है, मात्रक किस चीज का मात्रक है। ओके, पेन कर रहे हैं, फर्मी किस चीज का मात्रक है साथियों, तो फर्मी लंबाई का मात्रक है। लेकिन यहां तक तो सब जानता है और यहां तक आप खुद भी पढ़ सकते हैं। लेकिन आपका भाई आपको क्या बताएगा, एक फर्मी बराबर क्या होता है, तो एक फर्मी बराबर होता है, एक फर्मी बराबर होता है 10⁻⁻15 मीटर। एक फर्मी बराबर क्या होता है, 10⁻⁻15 मीटर होता है। और ये क्या है साथियों, तो फर्मी जो है ये परमाणु के नाभिक की त्रिज्या फर्मी में होती है और परमाणु की त्रिज्या एंगस्ट्रॉम में होती है। ये हम बताएंगे, इसीलिए तो कहते हैं कि आप खुद से पढ़िएगा तो भले आप क्वेश्चन आंसर पढ़ लिए, लेकिन और एक बात ये भी है कि ऑफिसर एकेडमी वाले का अखंड ज्योति भी चल रहा है, तो आप वहां भी पढ़िए, लेकिन वहां इतना क्वेश्चन नहीं होता है। डिस्कशन से ज्यादा कोई फायदा ना, आप जितना ज्यादा से ज्यादा आप क्वेश्चन कर पाइएगा वही आपको सफलता के मार्ग पर ले जाएगा। ओके, निम्नलिखित में से कौन सी सदिश राशि है, आपको पता है सदिश राशि किसको कहते हैं, अदिश राशि, जिसके पास सिर्फ परिमाण हो, दिशा नहीं हो, दिशा नहीं हो। अब देखिए बल्ब के पास क्या है, दिशा है, कहता है पुश एंड पुल आर कॉल्ड फोर्स। जैसे पुश पुल फोर्स, तो फोर्स तो लगता है दाब, दाब क्या है, तो दाब प्रति एकांक क्षेत्रफल पर लगने वाले बल को दाब कहते हैं। यानी कि दाब के पास कोई दिशा नहीं है, क्षेत्रफल पर लग रहा है, फैल रहा है चारों ओर। जैसे यहाँ इसे पेन को क्या करे, टिप पर दिए तो क्या है, चारों ओर प्रेशर फैला। इसीलिए ना कहता है जब आप दलदल में फंसिए तो सो जाइए। ओके, और वेग के पास तो आपको पता है कि दिशा के साथ चाल को क्या कहते हैं, वेग कहते हैं। और त्वरण भी पता है, वेग में परिवर्तन की दर को त्वरण कहते हैं। ओके, निम्नलिखित में से किस राशि का मात्रक नहीं है, देखिए वैसी राशि का मात्रक नहीं होगा जो राशि किसी का अनुपात होगा। और यहाँ विकृति क्या है, तो विकृति अनुपात है। विकृति क्या अनुपात है, तो विकृति की कोई मात्रक नहीं है। समुद्र दूरी को मापा जाता है, समुद्री दूरी को मापा जाता है नॉटिकल माइल में, और एक नॉटिकल माइल बराबर 1.8 किलोमीटर के आसपास होता है। इतना ही याद रखना है साथियों। ओके,
और आपको पता है कि 12 नॉटिकल माइल तक एकदम अपना जोन होता है, स्थायी जोन होता है, उसके बाद 200 नॉटिकल माइल तक ईजेड होता है। ओके, ये सब आपको पता है। डेसिबल में क्या नापते हैं वो भी आपको पता है कि डेसिबल में हम जो साउंड बोल रहे हैं, ये सबको साउंड की, ध्वनि की तीव्रता तो किस में मापी जाती है? हर्ट्ज और डेसिबल में। डेसिबल में ध्वनि की जो शोरगुल है ये नापा जाता है। 10 नैनोमीटर में कितने मीटर होंगे? देखिए 1 नैनोमीटर का मतलब होता है क्या चीज? 10 पे पावर माइनस 9। 1 नैनोमीटर, यहाँ 10 नहीं, 1 नैनोमीटर बराबर 10 पे पावर माइनस 9 मीटर होगा। 1 नैनोमीटर बराबर 10 नैनोमीटर बराबर नहीं, 1 नैनोमीटर बराबर 10 पे पावर माइनस 9 मीटर होगा। ओके, ये सब ख्याल रखना है। एमकेएस पद्धति में देखिए इसको क्या कहते हैं? मीटर किलोग्राम सेकंड। तो क्या है? मीटर किलोग्राम सेकंड पद्धति का। एमकेएस पद्धति में बल का मात्रक क्या है? देखिए आपको तो पता है कि सीजीएस पद्धति में बल का मात्रक डाइन है, लेकिन एमकेएस पद्धति में बल का मात्रक क्या है? एमकेएस पद्धति में बल का मात्रक, एमकेएस पद्धति में भी बल का मात्रक न्यूटन है। आपको पता है कि जो एसआई सिस्टम था, एसआई सिस्टम कब बना? 1960 में बना ना। ये 1960 में जब एसआई सिस्टम बन रहा था, इसमें सारा का सारा कुछ कहां से लिया गया? एमकेएस सिस्टम से ही लिया गया है। एमकेएस सिस्टम ही फ्रांस और ब्रिटेन में लागू था। ओके, इनमें से कौन सी सदिश राशि है? अदिश राशि है, सॉरी। अदिश राशि कौन है? तो देखिए यहाँ पर है शाम। अब समय ये शाम नहीं होगा, यहाँ होगा समय। समय कैसी राशि? अदिश राशि है। वेग कैसा राशि है? सदिश राशि है। बल कैसा राशि है? सदिश राशि है। संवेग कैसा राशि है? सदिश राशि है। ओके, एंगस्ट्रम इकाई है, तो आपको पता है तरंग दैर्घ्य की इकाई एंगस्ट्रम है। और एक एंगस्ट्रम बराबर कितना होता है? तो 10 पे पावर माइनस 10, 10 पे पावर माइनस 10 मीटर को क्या कहते हैं? एक एंगस्ट्रम कहते हैं। तो फर्मी बता दिए, एक्स्ट्रा एंगस्ट्रम बता दिए, नैनोमीटर बता दिए। आवृत्ति को मापा जाता है, तो आवृत्ति को हर्ज में नहीं, हर्ट्ज में, हर्ट्ज में, हर्ट्ज में मापा जाता है। और आपको पता है कि आवृत्ति 3 प्रकार की होती है। 20 हर्ट्ज से कम वाला जो है वो अपसरभ्य है। 20 से लेकर क्या है? 20,000 तक जो है वो सरभ्य है, जिसको हम आप सुनते हैं। और 20,000 से अधिक वाला क्या है? प्रासरभ्य है, जिसको क्या होता है? छोटे जीव सुनते हैं, जैसे कि कुत्ता बिल्ली। और कुत्ता बिल्ली रात में इसीलिए भोगता है। ये सब हम कराएंगे। ओके, लाइक सब्सक्राइब नहीं कीजिए, अब रिवीजन कीजिए, दबा के कीजिए और आराम से जाइए एग्जामिनेशन की खोपड़ी में छेद कीजिए। आपको मजा आए तो शेयर कर दीजिएगा। आर्द्रता किस उपकरण? आर्द्रता देखिए वायुमंडल में उपस्थित जलवाष्प की मात्रा को क्या कहते हैं? आर्द्रता कहते हैं। और आर्द्रता को किससे मापा जाता है? हाइग्रोमीटर से। किससे? हाइग्रोमीटर। उच्च उच्च दाब को किससे मापा जाता है? उच्च ताप को पायरोमीटर से मापा जाता है। ओके, और वर्षा की मात्रा को किससे मापा जाता है? रेन गेज से मापा जाता है। ठीक है। दाब की इकाई क्या है? तो दाब की इकाई तो आपको एक पता है कि पास्कल है, लेकिन पास्कल एग्जाम में पूछेगा नहीं। पास्कल एग्जाम में पूछेगा नहीं, तो पूछेगा क्या? पूछेगा एक न्यूटन प्रति वर्ग मीटर। न्यूटन प्रति वर्ग मीटर क्या है? दाब की इकाई है। ओके, अंडरस्टैंड? एनी डाउट प्लीज कमेंट इन माय कमेंट बॉक्स। ओके, और कोई भी समस्या हो, और पीडीएफ तो आपको सबको मिल ही गया होगा, क्योंकि हमें लगता है कि जितने भी बिहार के खास करके शिक्षक भर्ती की तैयारी करने वाले छात्र हैं, सबों के पास ये 7,000 वाला पीडीएफ है। सब पढ़ रहे हैं। बस मुद्दा इतना है कि कौन पढ़ रहा है और कौन समझ रहा है। जो समझ रहा है वो एग्जाम में जाकर थोड़ा बहुत ऊपर नीचे होने पर भी मार देगा, और जो खाली पढ़ रहा है वो एग्जाम में जाके क्या करेगा? सर पकड़ के बैठ जाएगा। तो सर पकड़ के नहीं बैठना, आए तो मारना है, ना आए तो आगे बढ़ना है। 120 में 100 प्लस अटेम्प्ट करना ही करना है, तभी आपका सिलेक्शन क्या है? 110% होने की गारंटी है। ओके, तो 110% सिलेक्शन के लिए 110 अटेम्प्ट। निगेटिव अटेम्प्ट हो तो हो, साला निगेटिव होने दीजिए, डोंट वरी अबाउट दैट। ओके, निम्न में से कौन सी सदिश राशि नहीं है? सदिश नहीं है। देखिए विस्थापन सदिश है, क्योंकि दूरी में क्या होता है? दिशा नहीं होता, लेकिन विस्थापन में दिशा होता है। वेग सदिश है, बल सदिश है, लेकिन आयतन क्या है? सदिश नहीं है। आयतन क्या होता है तो आप जानते हैं, किसी जैसे कि कोई बर्तन है, उसके अंदर पानी, 1 माइक्रोन किसके बराबर होता है? 1 माइक्रोन जो है 1/1000 मिलीमीटर के बराबर होता है। 1 माइक्रोन यानी कि 10 पे पावर माइनस 3 मीटर के बराबर होता है। 1 माइक्रोन 10 पे पावर माइनस 3 मीटर के बराबर होता है। ठोक दीजिए, लाइक न ठोकिए, बिल्कुल न ठोकिए, रिवीजन कीजिए, दबा के कीजिए। 1 पिकोग्राम बराबर होता है, 1 पिकोग्राम बराबर होता है 10 पे पावर माइनस 12 ग्राम। हाँ, याद रखिएगा, यहां से प्रश्न आएंगे। पीको, हेक्टो, डेका, किलो, ओके, सेंटीमीटर, इससे डेसी, थर्मी, एंगस्ट्रॉम, ये सबसे प्रश्न आने की प्रबल संभावना है। 1 पिकोग्राम, पिकोग्राम है तो बस 12 कर देंगे। बस इतना रखना है कि पिकोमीटर रहता, पिकोमीटर रहता तो 10 पे पावर माइनस 12 मीटर हो जाता। ग्राम है तो ग्राम हो गया। इतना ही अंतर है। जैसे माइक्रो रहता, जैसे क्या रहता? माइक्रो रहता तो 10 पे पावर 6 मीटर हो जाता। बस याद रखना, डेसी सेंटी हेक्टो, डेसी सेंटी हेक्टो वाला सब याद रखना है। ऑडियोमीटर से क्या मापते हैं? तो ऑडियोमीटर से ध्वनि की तीव्रता मापते हैं। हेलो कौन? हम बोल रहे हैं, नहीं जानती? नहीं जानते।
ओके, कहता है प्रकाश वर्ष मात्रक है। प्रकाश वर्ष किसका मात्रक है? दूरी का मात्रक है। और आपको पता है एक वर्ष में प्रकाश द्वारा तय की गई कुल दूरी को प्रकाश वर्ष कहते हैं। सूर्य के प्रकाश द्वारा एक वर्ष में तय की गई कुल दूरी को प्रकाश वर्ष कहते हैं। और प्रकाश वर्ष दूरी का क्या है? मात्रक है। लेकिन आपको इतना जानना होगा कि प्रकाश वर्ष दूरी का सबसे बड़ा मात्रक नहीं है। दूरी का सबसे बड़ा मात्रक वर्तमान में पारसेक क्या है? पारसेक। और एक प्रकाश वर्ष बराबर कितना पारसेक होता है? कमेंट बॉक्स में चिपकाइए, सभी समझेंगे कि आप सीरियस है। प्रकाश वर्ष किसकी इकाई है? दूरी की इकाई है। और आपको पता है बीपीएससी ने कई बार इस सवाल को पूछा है। हमारे पास प्रीवियस ईयर का बुक है, हम आपको कहिएगा तो दिखा देंगे। ओके, वैसे तो हम पूरा साइंस करा ही दिए हैं प्रीवियस ईयर वाला, वहां जाके भी आप लोग देख सकते हैं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। प्रकाश वर्ष का संबंध है दूरी से। एक ही क्वेश्चन है, ज्यादा दिमाग नहीं। निम्न में से कौन सी मूल भौतिक राशि है? तो मूल भौतिक राशि कितनी है साथियों? 7 है मूल भौतिक राशि। बल इसमें क्या है? मूल भौतिक राशि नहीं है। विद्युत धारा क्या है? मूल भौतिक राशि है। इसका मात्रक क्या होता है? एम्पियर होता है। विद्युत धारा का भौतिक राशि है, इसका मात्रक एम्पियर। तापक्रम की एसआई इकाई, देखिए तापक्रम की एसआई इकाई केल्विन है। आप लोग जानते हैं तापक्रम मापने का केल्विन, डिग्री सेंटीग्रेड। एक ओके, 273 केल्विन से लेकर 373 केल्विन तक होता है। ओके साथियों, फिर डिग्री सेल्सियस और फिर फ़ारेनहाइट। ओके, किलोवाट घंटा मात्रक है। किलोवाट घंटा किसका मात्रक है? ऊर्जा का। 1 किलोवाट घंटा बराबर 3.6 × 10⁻⁷ क्या होता है? 6 जूल होता है। कहता है मटर के तने का कुंडलन किसी भी आसपास की संरचना के चारों ओर किसका उदाहरण है? ये उदाहरण है थियोटैपिज्म का। किसका? ये इंपॉर्टेंट है। मटर के तने, मटर का तना क्या है? शाख है, क्योंकि मटर खड़ा तो रह नहीं सकता, लुढ़का पुढ़का रहता है। ओके, तो कहता है तने का कुंडलन किसी भी आसपास की संरचना के चारों ओर का किसका उदाहरण है? थियोटैपिज्म। थियोटैपिज्म देखिए क्वेश्चन नया है। और थियोटैपिज्म क्या होता है? आई डोंट नो, मैं भी इसको डिटेल में नहीं जानता, लेकिन मैं इसको बाद में सर्च करूंगा। लेकिन आप लोग भी ऐसे जब आए थियोटैपिज्म, व्हाट इज थियोटैपिज्म, तो सर्च कीजिए, या फिर इसको 2-3 बार पढ़ लीजिए। मटर के कुंडलन किसी भी आसपास की संरचना को क्या कहते हैं? थियोटैपिज्म। केंद्राभिमुख बल को क्या कहते हैं? अब तो ये तो जानते हैं कि कोई आदमी वृत्ताकार चक्कर पे तक तक आता, तक तक किसी लड़की के पीछे कोई लड़का एकदम गाड़ी घुमा रहा है मौत के कुआं की तरह, तो कौन सा है? वो आपका केंद्राभिमुख बल को कहते हैं। आपको क्या कहते हैं? अभी केंद्रीय बल। और केंद्र से बाहर की ओर के बल को कहते हैं केंद्रन बल। ओके, क्या अभी जैसे चौराहे पे गाड़ी घूमता है, कैसे उधर घूमता है। जैसे किसी लड़की के चारों ओर कोई लड़का घुमा रहा है, काहे घुमा रहा है भैया? उसके गुरुत्व में जाने के लिए। ठीक ना? तो इसको क्या कहते हैं? वस्तु को वृत्ताकार पथ पर गतिमान रखना। वस्तु की सीधी रेखा में साथ उड़ना नहीं, अंतरिक्ष में तो गतिमान रखना वस्तु को वृत्तीय। और जब जब देखते होंगे कि आप किसी चौराहे पर गाड़ी घूमता है तो क्या होता है? ठीक, कहता है ईडोमीटर का उपयोग किया जाता है। व्हाट इज ए ईडोमीटर? ईडोमीटर का उपयोग किया जाता है बरसात की मात्रा नापने में। बरसात की मात्रा नापने में। वैसे तो वर्षा को एक और में नापते हैं, उसका नाम है रेन गेज। क्या है? रेन गेज। ओके, कहता है एक एक फेम्टोमीटर कितने मीटर के बराबर होता है? तो एक फेम्टोमीटर 10⁻⁻15 मीटर के बराबर होता है। फेम्टो 10⁻⁻15। फर्मी भी 10⁻⁻15 ही था। बैरोमीटर का प्रयोग निम्नलिखित में से किसके मापने में किया जाता था? बैरोमीटर का प्रयोग जो है वो वायुमंडलीय दाब को मापने में किया जाता है। बैरोमीटर का प्रयोग वायुमंडलीय दाब को मापने में किया जाता है। ओके, निम्न में से कौन सी सही सुमेलित नहीं है? सही सुमेलित कौन नहीं है? तो गैल्वेनोमीटर विद्युत धारा नहीं। गैल्वेनोमीटर से विद्युत प्रतिरोध नहीं नापते हैं। विद्युत प्रतिरोध किस में नापते हैं? ओम से नापते हैं, ओम से। और ये ओम महोदय ने दिया इसलिए इसका नाम ओम। वोल्ट मीटर से विभवांतर नापते हैं। एमीटर से विद्युत धारा नापते हैं। पोटेंशियोमीटर से विद्युत वाहक बल नापते हैं। और गैल्वेनोमीटर से क्या मापते हैं? गैल्वेनोमीटर से विद्युत धारा का विचलन मापते हैं। विद्युत शक्ति की इकाई क्या है? तो विद्युत शक्ति की इकाई, शक्ति जहां भी आए वाट। विद्युत शक्ति या शक्ति की इकाई क्या है? वाट है। कूलम किसकी इकाई है? तो विद्युत विभवांतर की इकाई कूलम है। ओके, विद्युत धारा की इकाई क्या है? एम्पियर है। विद्युत विभवांतर की इकाई क्या है? तो विभवांतर। विद्युत विभवांतर को किसमें नापते हैं? विद्युत विभव को कूलम में नापते हैं। किसमें नापते हैं? कूलम में नापते हैं। ओके साथियों, एकदम दबा के करना है, लाइक दबा के। ओके, विद्युत विभव, अच्छा, विद्युत आवेश का मात्रक कूलम है। किसका? विद्युत आवेश का मात्रक क्या है? आवेश का मात्रक कूलम है। और विद्युत विभवांतर का मात्रक क्या है? वोल्ट है। विद्युत विभवांतर का मात्रक क्या है? वोल्ट है। एकदम घबराइएगा नहीं, कहीं थोड़ा बहुत मिस्टेक अगर हो गया तो उसको क्या करेंगे? सही कर लिया करेंगे। निम्न में से किस धातु को विद्युत चालकता सबसे अधिक होती है? विद्युत चालकता सबसे अधिक होती है आपको चांदी की, एजी। एजी सुनते हो इतना जल्दी, तो सबसे पहले कौन सुनता है आपका? तो जो जितना जल्दी सुनेगा वही क्या होगा? सबसे ज्यादा चालक होगा। तो सबसे ज्यादा चालक कौन होता है? अजी सुनते हो, अजी, एजी, ठीक ना? याद रखना है। ओके, विद्युत धारा का ऐसा मात्रक क्या है? ये भी बताएंगे तो कहिएगा कि सर जी बार बार एक के सवाल। ओम मात्रक किसका है? तो ओम मात्रक है प्रतिरोध का। ओके,
और ये कौन दिया था, V बराबर आई आर, कौन दिया था साथियों, ओम दिया था, ठीक ना। विद्युत धारा की किस उपकरण से मापी जाती है, तो विद्युत धारा को अमीटर से मापा जाता है। ओके, चालक की विद्युत प्रतिरोध की इकाई क्या है, तो चालक की प्रतिरोध की इकाई है ओम। हमारी मोहब्बत को हम ही ना समझ पाए तो तुम क्या समझोगी। अति सूक्ष्म वस्तुओं को देखने के लिए प्रयोग किया जाने वाला प्रकाशिक उपकरण है। अति सूक्ष्म वस्तुओं को देखने के लिए माइक्रोस्कोप, और इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप का कौन क्या था, रॉयल एंड नॉक्स का, और जनरल माइक्रोस्कोप का खोज रॉबर्ट हुक ने किया था। ओके साथियों, लेकिन पूछेगा आपको इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप, उसका प्रयोग किसने किया था, लॉन एंड रस्का ने किया था, ठीक है ना। निम्न में से कौन सी सदिश राशि नहीं है, सदिश राशि नहीं है जिसके साथ दिशा और वेग दोनों नहीं है। इसमें जो आपका गति क्या है, सदिश राशि नहीं है, गति सदिश राशि नहीं है। ज्यादा टेंशन मत लीजिए। धोनी, धोनी, महेंद्र सिंह धोनी नहीं, ये है धोनी। साउंड, साउंड इज ए मैग्नीट्यूडनल वेव। ओके साथियों, एंड द साउंड डज नॉट पास थ्रू द वैक्यूम। ओके, साउंड नीड्स मीडियम टू पास वन प्लेस टू अदर प्लेस, सो इट इज ए लॉन्गिट्यूडिनल फोर्स, तरंग धैर्य, ठीक ना। साउंड क्या है, कैसा तरंग धैर्य है, कैसा किरण, अनुधैर्य। ओके, एस एमआरआई मशीन, एमआरआई मशीन जानते हैं आप किस प्रकार की तरंग का उपयोग करता है, तो एमआरआई मशीन जो है, एम मतलब क्या होता है, एमआरआई चुंबकीय तरंग। एमआरआई मशीन किस तरंग का काम करता है, चुंबकीय तरंग, विद्युत में। इसीलिए जब आप देखते हैं एमआरआई करने के लिए किसी के शरीर को अंदर डालता है, कहता है धातु उतु का कुछ न होना चाहिए। विद्युत में ध्वनि तरंग होती है। विद्युत में ध्वनि तरंग कैसा होता है, ध्वनि तरंगे अनुदैर्घ्य तरंगे होती है, अनुदैर्घ्य तरंगे, वायु में ध्वनि तरंगे। और अनुदैर्घ्य तरंगे किसे कहते हैं, वैसी तरंगे जो क्या करते हैं, सिरिंग और गर्त बनाते हुए समांतर रूप से चलती है, क्या करता है 90 उसे क्या कहता है, 90 अनुदैर्घ्य तरंग कहते हैं। प्रकाश कैसा तरंग है, अनुप्रस्थ तरंग है। प्रकाश कैसा तरंग, अनुप्रस्थ तरंग। अनुदैर्घ्य तरंगे का एक मोस्ट इंपॉर्टेंट डिफरेंस यह है, अनुदैर्घ्य तरंग निर्वात में होकर नहीं चल सकती। इसीलिए चंद्रमा पर जाकर हम कहेंगे हेलो कौन, तो चंद्रमा पर कहेगी हम बोल रहे हैं, तो हम कहेंगे ना हम सुनते हैं ना तुम सुनती हो। तो उसी अपनी गर्लफ्रेंड को चंद्रमा पर लेके जाओ, बीबी को खास करके, कुछ बोलेगी सुनना ना पड़ेगा, एकदम मस्ती में रहोगे। इनमें से किसे हर्ट्ज में मापा जाता है, हर्ट्ज में आवृत्ति को, किसे, आवृत्ति को। एक सूक्ष्म तरंग ओवन में निम्नलिखित में से कौन सा उत्सर्जन, देखिए ओवन, आप लोग खाना गर्म करते हैं, अब आप लोग शिक्षक बन जाइएगा, और जितने भी हमारी महिला साथी हैं वो सब भी शिक्षक बन जाएगी, तो क्या करेगी, ओवन में खाना रख देगी और जल्दी से गर्म करके वही खाना क्या करेगी, खिला देगी। तो उसमें कहते हैं मैग्नेटोन, किसका, मैग्नेटोन का। ध्वनि चित्रण, सोनोग्राफी, अब देखिए आप जानते हैं सोनोग्राफी ऐसे करके बच्चा उच्चा सुनता है, बच्चा का सब कुछ हृदय की धड़कन सब कुछ एकदम टनाटन है कि नहीं। तो सोनोग्राफी में किसका प्रयोग करते हैं, सूक्ष्म तरंगों का, किसका, सूक्ष्म तरंगों का प्रयोग करते हैं साथियों। याद रखना है, दिस इज ए वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। और आपको पता है कि सर्वेश जो है आपका भाई क्वेश्चन आउट कर देता है। कल ही अतुल प्रसाद हमको बोल रहे थे कि ध्वनि चित्रण सोनोग्राफी में होता है, और इसको हम पूछेंगे कि कौन सा तरंग यूज होता है, क्योंकि 8वीं में है, क्लास 8 में भी है ध्वनि है, CLA क्लास 8 में भी है और 9 में भी है, तो बड़ा इंपॉर्टेंट चैप्टर है। तो बोला हम एगो पूछवे करेंगे, और यह पूछेंगे रिमोट में कौन यूज होता है। हम बोले रिमोट में जब पूछेगा तो हमारा बच्चा रक्त मार देगा, और सोनोग्राफी वाला जब पूछेगा तो हमारे साथी सब सूक्ष्म तरंग मार देगा। ध्वनि तरंग संचरण नहीं करते हैं, निर्वात में संचरण नहीं करती है। सबसे ज्यादा गति के साथ ठोस में, और ठोस में भी सबसे ज्यादा किसके साथ, ठोस में भी सबसे ज्यादा किस में गति करेगी, तो कार्बन में करेगी। कार्बन से कम किस में करेगी, इस्पात में करेगी। ओके, एल्युमिनियम में करेगी। एल्युमिनियम, कार्बन, इस्पात, इस सबको याद रखना। डायरेक्ट पूछ देता है सर्वाधिक, इस सब में रहेगा तो कार्बन रहेगा तो कार्बन मारिएगा, एल्युमिनियम रहेगा तो एल्युमिनियम मारिएगा, इस्पात रहेगा तो इस्पात मारिएगा, ठोक दीजिएगा। दो उत्तरोत्तर श्रृंग, देखिए ये जो तुम मेरी दिल की धड़कन, ऐसे दिल की धड़कन चल रही है, दो उत्तरोत्तर श्रृंग या दो उत्तरोत्तर गर्त के बीच की दूरी को क्या कहते हैं, तरंग दैर्घ्य कहते हैं। वाह 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 राम जी, क्या आंसर तूने दिया। ध्वनि का वायु में वेग अनुमानता है, ध्वनि का वायु में वेग क्या है, 330 मीटर प्रति सेकंड, 330 मीटर प्रति सेकंड। लेकिन ये कब है, जब ध्वनि वायु क्या हो, कम गर्म हो। लेकिन जैसे जैसे वायु का क्या होता है, वायु का तापमान बढ़ता है, ध्वनि का वेग बढ़ता जाता है। 100 डेसिबल ध्वनि का प्रबलता स्तर संगत होना चाहिए मात्र श्रव्य ध्वनि के, आम बातचीत के। एक शोरगुल वाली सड़क पर आने जाने वाली ध्वनि एकदम, और 100 डेसिबल क्या है, खतरनाक है, एकदम नहीं सुनना है भैया, ज्यादा देर तो सुनोगे 100 डेसिबल बहरी हो जाओगे, ठीक ना। एक मशीन शॉप में आने वाले शोरगुल, एक मशीन शॉप में आने वाला शोरगुल भी होगा। ओके, कहता है रेडियो, आधुनिक टेलीफोन उपयोग किया जाता है। आधुनिक टेलीफोन, हेलो कौन, तो रेडियो तरंग का। आधुनिक टेलीफोन में किसका प्रयोग किया जाता है, रेडियो तरंग का। मानव कान की सर्वशक्ति है, पहले बता दिए 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज, 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज, जिसे क्या कहते हैं, श्रव्य तरंग, क्या कहते हैं, श्रव्य तरंग कहते हैं। अब चमगादड़ रात में पराशरब उत्पन्न करता है। बिल्ली सुन सकती है, तो बिल्ली जो छोटा जीव है वो 20,000 हर्ट्ज से अधिक सुन सकती है, ठीक ना। तो 45 हर्ट्ज से
45 हर्ट्ज से 64 किलो हर्ट्ज तक, मतलब हम लोग से भी ज्यादा बिलैया सुन सकती है। ओके, एक पिन्ना की पिच कम कर देने से, एक पिन्ना का पिच कम कर देने से, लीजिए पिच कम कर दिए, तो कहता है एक पिन्ना का पिच कम कर देने से मोटे स्ट्रिंग का उपयोग करना चाहिए, स्ट्रिंग में तनाव बढ़ाना चाहिए, स्ट्रिंग की लंबाई कम करनी चाहिए, स्ट्रिंग में तनाव कम करना चाहिए। एक अच्छा पियानो है, अरे भैया एक पियानो की पिच कम करना है, मतलब पियानो एकदम पियानो ये ना ऐसे ना होता है पियानो। हम लोग तो गरीब आदमी है, पियानो क्या होता है कहा जाने। अच्छा वो जो गाता है, हमें तो अपनों ने लूटा गैरों में कहाँ दम था, हमें बजाता है अजय देवगन जो पियानो ना, अच्छा समझ गए। एक पियानो को पिच कम करने के लिए, पिच कम करना है क्या करेंगे, मोटे स्ट्रिंग का उपयोग करना होगा नहीं, जब पिच कम करना है और पिच कम करना है तो देखते हैं लड़की लोग का पिच कम रहता है, तो क्या होगा स्ट्रिंग में तनाव बढ़ाना चाहिए, और स्ट्रिंग में तनाव भी बढ़ाना चाहिए और लंबाई भी कम करना चाहिए, इसलिए जवाब क्या होगा, ये होगा। जब ध्वनि तरंगे के रूप में चलते हैं, जब ध्वनि तरंग के रूप में चलती है तो माध्यम के कण स्रोत से श्रोता की ओर बढ़ते हैं, बिल्कुल। माध्यम के कण अपनी औसत स्थिति को छोड़े बिना ऊर्जा को स्थानांतरित करता है, एक कण दूसरे कण को ऊर्जा दे देता है, फिर दूसरा कण क्या होता है वापस आ जाता है, और ध्वनि हमारे कान पर कितने सेकंड रहते हैं, तो 5 सेकंड तक। कहते हैं सपना है अगर बीपीएससी अधिकारी बनने का, सपना अगर है बीपीएससी शिक्षक बनने का, तो पूरा देखिए वीडियो को। विभाजन की दीवार में ध्वनि अवशोषित करने के लिए सर्वोत्तम पदार्थ क्या है, विभाजन की दीवार में ध्वनि अवशोषित करने के लिए कांच की रुई, क्या है कांच की रुई। अगर ध्वनि वायु से जल में प्रवेश करती है तब, अगर ध्वनि वायु से जल में प्रवेश करती है तब किसी मात्रा में परिवर्तन नहीं होता है, कैसे, आवृत्ति का परिवर्तन नहीं होता है, किसका परिवर्तन नहीं होता, आवृत्ति का। अनुदैर्घ्य तरंगों का उदाहरण है, अनुदैर्घ्य तरंगे ध्वनि तरंगों का उदाहरण है, किसका, ध्वनि तरंग कैसा तरंग है, अनुदैर्घ्य तरंग है, ठीक ना साथियों। एफएम ब्रॉड, एफएम का ब्रॉडबैंड निम्नलिखित में से होता है, एफएम, एफएम का क्या होता है, यूएचएफ, वीएचएफ, एफएम, एफएम रेडियो मिर्ची 98.3 पटना में चलता है ना, रेडियो मिर्ची 98.3, उसमें ब्रॉडबैंड में से किसका आता है, वीएचएफ, क्या आता है, वीएचएफ। कंप्यूटर टोमोग्राफी सीटी स्कैन प्रयोग करते हैं, कंप्यूटर टोमोग्राफी एक्स किरण का, किसका प्रयोग करती है, एक्स किरण का। कंप्यूटर टोमोग्राफी सीटी स्कैन प्रयोग करते हैं एक्स किरण का। अल्ट्रासोनिक तरंगे, अल्ट्रासोनिक 20 हर्ट्ज से कम की ध्वनि को क्या कहते हैं, अल्ट्रासोनिक ध्वनि कहते हैं, क्या कहते हैं, 20 हर्ट्ज से कम की ध्वनि को क्या कहते हैं, अल्ट्रासोनिक ध्वनि कहते हैं। ओके, क्या था, 20 हर्ट्ज से कम कहाँ था भैया, कहाँ था वो, 20 किलो हर्ट्ज से ज़्यादा की आवृत्ति वाली ध्वनि को अल्ट्रासोनिक, अल्ट्रासोनिक, अच्छा ये अल्ट्रासोनिक है, यानी कि पारासोनिक है, इसको पारासोनिक, अच्छा ठीक है ठीक है। 20,000 इसको क्या कहते हैं अरे यार सर्दी हो गया है सर, लगता है छींक आएगा। निम्न में से किस सिद्धांत को चमगादड़ द्वारा उपयोग किया जाता है, चमगादड़ द्वारा, तो सोना, निम्न में से किस सिद्धांत को चमगादड़ द्वारा प्रयोग किया जाता है, सोनार, मतलब ये पराश्रव्य ध्वनि का प्रयोग करता है, किसका, पराश्रव्य तरंगों का प्रयोग करता है, तरंगों का प्रयोग करता है, कौन सा आपका सोनार, और साथ ही साथ चमगादड़ भी, ठीक है ना साथियों। याद रखिएगा सोनार किसका प्रयोग करता है, पराश्रव्य तरंगों का प्रयोग करता है। निम्नलिखित पर विचार कीजिए, निम्नलिखित पर विचार करना, पनडुब्बी संचार, एफएम रेडियो, शॉर्ट वेव रेडियो और रडार, इसमें क्या कहता है कौन सा जो है निम्नलिखित उपयोग में से उपयोग की जाने वाली तरंगों की बढ़ती हुई आवृत्ति में व्यवस्थित कीजिए। तो बढ़ती हुई आवृत्ति में व्यवस्थित करना, सबसे पहले 1 है, तब 2 है, तब 3 है, तब 4 है। आइए 1 2 3 4 एकदम सिस्टम में है। पनडुब्बी, कहता है पनडुब्बी की आवृत्ति सबसे कम होगी, उसके बाद रेडियो एम रेडियो की होगी, उसके बाद शॉर्ट वेव की होगी, और फिर रडार की आवृत्ति क्या होगी सबसे ज्यादा, इसलिए ना रडार क्या करता है, बड़ी बड़ी आवृत्तियों को पकड़ लेता है, ठीक ना। कहता है दंड चुंबक में, चुंबक के केंद्र में चुंबकत्व होता है, दंड चुंबक में, दंड चुंबक के केंद्र में क्या होता है, शून्य होता है, चुंबक के केंद्र में, दंड चुंबक में जो है चुंबक के केंद्र में चुंबकत्व क्या होता है, शून्य होता है, ध्रुवों पर अत्यधिक होता है, दंड चुंबक में ध्रुवों पर चुंबकत्व का गुण क्या होता है, अत्यधिक। ध्वनि की तीव्रता किसके द्वारा निर्धारित की जाती है, तो ध्वनि की तीव्रता जो है ध्वनि के तरंग दैर्घ्य के द्वारा निर्धारित की जाती है। 1 सेकेंड, 1 सेकेंड, 1 सेकेंड दोलक को कम क्या है, रॉकेट में माउंट किया गया है, इसका दोलन काल घटेगा यदि रॉकेट क्या होगा, यदि रॉकेट ऊपर की ओर और समान समान वेग गति से बढ़ेगा, दोलन काल घटेगा जब रॉकेट क्या होगा, सीधे चर्र से ऊपर जाएगा, ठीक ना। 1 सेकेंड दोलक को, 1 सेकेंड दोलक को रॉकेट में माउंट किया गया, क्या क्या रॉकेट में माउंट किया गया है, इसका दोलन काल घटेगा यदि रॉकेट क्या होगा, समान वेग गति से नीचे आता है, नहीं, जियो स्टेशनरी कक्षा में पृथ्वी के परितः चक्कर लगाता है, नहीं, ऊपर की ओर समान वेग गति से बढ़ता है, ऊपर की ओर समान वेग गति से और बढ़ता है तो क्या होगा, घट जाएगा, ओके, ठीक ना, कोई दिक्कत, कहता है
कल थोड़ा सा आवाज कम था, तो आज आवाज ठीक आ रहा है ना, इसीलिए आज मुंह के पास माइक ले आए, ठीक है ना। कहता है पेंडुलम घड़ी में समय अवधि दोलन काल होती है, तो पेंडुलम घड़ी में समय अवधि होती है 2 सेकंड, 1 सेकंड, 1 सेकंड जाने का, 1 सेकंड आने का, तो समय अवधि कितनी होती है पेंडुलम घड़ी में? 2 सेकंड। निम्नलिखित किरणें तरंगों में से किसका उपयोग किया जाता है? निम्नलिखित तरंगों किरणों में से परावैगनिक तरंगों का किसका, कहता है निम्नलिखित तरंग किसका उपयोग करता है? रेडियो थेरेपी में अल्फा विकिरण का उपयोग नहीं किया जाता है, क्यों? क्योंकि यह लागत प्रभावी नहीं होता है। अल्फा विकिरण क्या होता है? लागत प्रभावी नहीं होता है, ठीक है ना। निम्नलिखित में से किसके द्वारा एक पुरानी लिखी हुई धुंधली सामग्री आसानी से पढ़ी जा सकती है? आईआर किरणें के द्वारा। किसके द्वारा? आईआर किरणें। इसीलिए देखते होंगे जो पुराना धूल फांक रहा हुआ सरकारी स्कूल का दस्तावेज है, उसको किससे पढ़ा जाता है? आईआर तरंग। ब्लू रे वाला एक रहेगा, टॉर्च ऐसे मारेगा, खट 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 सब पढ़ लेगा, ठीक है ना। ठीक है, तो कहता है निम्नलिखित में से किसके द्वारा, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, निम्नलिखित में से किसके द्वारा पुरानी लिखी हुई धुंधली सामग्री को आसानी से पढ़ा जा सकता है? आईआर किरणें। विद्युत चुंबकीय तरंगों का वेग होता है प्रकाश के वेग के बराबर 3 गुना 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। 3 गुना 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड क्या होता है? ये होता है, ठीक है ना। कहता है लोलक की काल अवधि है, लोलक की काल अवधि लंबाई के ऊपर निर्भर करता है। लोलक की काल अवधि किसके ऊपर निर्भर करता है? लंबाई के ऊपर निर्भर करता है। लोलक की काल अवधि किस पर निर्भर करता है? लंबाई पर निर्भर करता है। सेकंड लोलक का आवर्तकाल होता है 2 सेकंड, 2 सेकंड। सेकंड लोलक का आवर्तकाल 2 सेकंड होता है। यांत्रिकी, आइए लेवल 1 आंतरिकी, यांत्रिकी। फुटबॉल के खेल में एक गोलकीपर फुटबॉल के खेल में एक गोलकीपर फुटबॉल को गोल में पकड़ने के बाद अपने हाथों को पिच से पीछे की ओर खींचता है, या महेंद्र सिंह धोनी ग्लव्स पहनने के बावजूद भी जब उनके तरफ क्या चाहता है, क्या करता है? हाथ को पीछे लेता है। क्यों लेता है? वाट 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 वाई 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 बिकॉज संवेग परिवर्तन की दर को कम करने के लिए। इससे क्या होता है? जैसे पीछे लेता है तो समय बढ़ जाता है, और जब समय बढ़ जाता है तो क्या होता है? फोर्स घट जाता है और उसके हाथ में कम चोट लगता है, तो ठोक दिए ना। इसीलिए कहता है जब हम गोली मारते हैं, ऐसे रख के गोली मारेंगे, क्या होगा? एकदम झटका मारेगा कंधा में। कहता है कंधा होना चाहिए मजबूत, तब ये गोलियों मारा जा सकता है। निम्नलिखित में से किस ऊर्जा परिवर्तन में घर्षण बल शामिल है? तो घर्षण बल गतिज ऊर्जा में उष्मा ऊर्जा, गतिज ऊर्जा में उष्मा ऊर्जा में क्या है? घर्षण बल शामिल है। ओके, तेरी मोहब्बत मेरी जवानी। एक बस सीधे रास्ते पर चल रही है और अचानक दाईं ओर तेज मुड़ गई। दाईं ओर क्या हुआ? तेज मुड़ गई। बस में बैठे यात्री किधर मुड़ेंगे? बाईं ओर। बस में बैठे यात्री बाईं ओर। बस दाईं ओर, यात्री बाईं ओर, ठीक है ना। अब बस बाईं ओर, यात्री दाईं ओर, उल्टा। बस रुकेगा, यात्री बस रुकेगा, यात्री क्या होगा? बस रुकेगा, यात्री आगे झुकेगा, बस चलेगा, यात्री पीछे। रुके आगे, चले पीछे। हाँ, सर्दी हो गया पूरा भयंकर, लेकिन क्या करें, अब एग्जाम का डेट एकदम नजदीक है। अब नहीं तो कब, अब नहीं तो कब। कहता आखिर आखिर कब तक, क्या कहता है? किसकी अम्मा? बिल्ली की मतलब किसकी अम्मा? चूहे की अम्मा खैर मनाओगी, एक दिन बिल्ली खा ही जाएगा। ओके, एक संगीत कार्यक्रम ऑर्केस्ट्रा बजाने से पहले एक सितार वादक तनाव को संयोजित करने की सिफारिश करता है और स्ट्रिंग को उपयुक्त रूप से बांधता है। ऐसा करके वह क्या ठीक करने की कोशिश करता है? बढ़िया से बांधता है ताकि ध्वनि का आयाम ठीक हो जाए, और अन्य वाद्य यंत्रों की आवृत्ति के साथ सितार के स्ट्रिंग कर लेता है। इसलिए देखते हैं पहले वो लोग अपना धक 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 पीट पीट के टेस्ट कर लेता है सब, और तब जाके बजाता है एकदम धुन। आज मेरे यार की शादी है। ओके, तो आप लोग खूब अच्छा से पढ़ रहे हैं, और जो भी सर्वेसर क्लासेस केजीजी पर जुड़ गया है और दबा के लाइक सब्सक्राइब और शेयर कर रहा है, सब शिक्षक बनने वाला है। महादेव से ही प्रार्थना कर रहे हैं, और अभी अधिक मास चल रहा है, और अभी एक और सावन आएगा, तो बाबा भोला का नाम लेके एकदम जुड़े रहना है। एक बार मेरे साथ बोलिए, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। ओके, जय महादेव। सबों का बेड़ा पार कीजिए, सबों को क्या कीजिए? उद्धार कीजिए। हमेशा समान और विपरीत दिशा में होते हैं। आघात और प्रत्याघात बल क्या होता है? हमेशा समान और विपरीत दिशा में होते हैं। ओके, एक कारखाने में 40 केजी कैल्शियम 2 घंटे में उत्पादित होता है, मतलब 40 केजी कैल्शियम 2 घंटे में उत्पादित होता है। यदि करंट के प्रवाह की क्षमता 50% है, तो 2 घंटे के लिए समान विद्युत प्रवाह से कितना एल्युमिनियम प्राप्त किया जाएगा? तो कहता है एक कारखाने में 40 केजी कैल्शियम 2 घंटे में उत्पादित होता है। ओके, यदि करंट की प्रवाह की क्षमता 50% है, तो 2 घंटे में कितना समान विद्युत प्रवाह से कितना एल्युमिनियम प्राप्त होगा? कितना एल्युमिनियम प्राप्त होगा? 9 केजी। अब ये देखिए, ये तो मैथ है, और हम क्या बताएं, इसका फॉर्मूला हमको भी अभी नहीं आ रहा है। कीड़े पानी की सतह पर बिना डूबे घूम जाते हैं, क्योंकि पानी की सतह पर क्या रहता है? पृष्ठ तनाव रहता है। कल भी कराए थे, और अगर आप चाहते हैं वो पृष्ठ तनाव कम हो जाए, हमने आपको कल भी बताया था कि आपको क्या करना है। आपको कुछ नहीं करना है, क्या करना है?
वहां पे पानी में क्या करना है, थोड़ा सा किरासन का तेल मिला देना है। ओके, देखिए अगला सवाल है, कहता है वर्षा की बूंदे गोलाकार होती है पृष्ठ तनाव के कारण। कोई भी जो जल है ना, कोई भी जो तत्व है, उस संसंजक बल की वजह से क्या होता है, अपने आप सबसे कम दूरी छेकना चाहता है। ओके, सबसे ज्यादा श्यानता होती है, श्यानता मतलब तेजी से बह जाएगा तो शहद में धीरे धीरे बहेगा, तो शहद में, शहद को आप गिराइएगा तो क्या होगा, एकदम आराम से बहेगा। ओके, खून में भी जल से अधिक श्यानता होती है। ओके, वीर में भी बहुत अधिक श्यानता होती है। बैरोमीटर की ऊंचाई में अचानक वृद्धि इंगित करता है। बैरोमीटर क्या हुआ, एकांत अत्यंत सूक्ष्म मौसम, तराक से गिर गया, समझिए बारिश और चक्रवात और तूफान आने वाला है। दूध से क्रीम निकालने के लिए किसका प्रयोग करते हैं, केंद्रापरासन, इसको कहते हैं अपकेंद्री बल, अपकेंद्रन। जब कोई भी ऐसा इंग्लिश आ जाए जो आपको पढ़ने में समझ में नहीं आए, तो आप समझ जाएगा कि उसका हिंदी आ जाए, तो आप उसका इंग्लिश जरूर पढ़िएगा एग्जामिनेशन हॉल में। चलती बस में जब चालक अचानक ब्रेक लगाता है तो यात्री, जैसे ही अचानक ब्रेक लगाएगा यात्री क्या होगा, सब बैठा है एकदम गति में चल रहा है, अचानक ब्रेक लगाया, ठट से क्या होगा, ठक्क से एकदम आगे की ओर गिरे। यात्री न्यूटन की गति के पहला, और न्यूटन के गति के पहले नियम को क्या कहते हैं, गैलीलियो का नियम भी कहते हैं। ऐसे जड़त्व का भी नियम कहते हैं, कोई भी वस्तु तब तक अपने जड़त्व को बनाए रखना चाहते हैं जब तक परस्पर कोई बाह्य बल ना लग रहा हो। और जब बस गति कर रहा है तो हमारा नीचे वाला हिस्सा जो है, यहाँ से नीचे ढोरिये से नीचे क्या है आपका, एकदम गति में है, और ढोरिये के ऊपर, कमर के ऊपर क्या है, एकदम रेस्ट में है। तो जैसे ब्रेक मारेगा तो गति में है तो उसके साथ रुक जाएगा, लेकिन ये क्या होगा, टक्क से आगे मार देगा। ठीक ना, आओ ना। पहले पानी बीकर में बर्फ का टुकड़ा तैर रहा है, अब बर्फ का टुकड़ा पिघलिए जाएगा तो क्या होगा, कुछ नहीं होगा, पानी का स्तर जैसा का तैसा बना रहेगा। लेकिन अहीं पर कह दे, अगर एगो सिक्का रख दे उस पर और उसके बाद तैर रहा और पिघल जाए तो सिक्का तो डूब जाएगा पानी में, और जैसे सिक्का डूबेगा तो क्या होगा, थोड़ा सा स्तर। अधिक ऊंचाई पर उड़ने पर हवाई जहाज के अंदर क्या होता है, अधिक ऊंचाई पर उड़ा वायु पंप के उपयोग से समान वायुमंडलीय दाब बनाया जाता है। और इसीलिए क्या होता है, कहता है ये सब जो रोशनाई वाला पेन है, ये सब लेके नहीं जाइए, नहीं तो वो कर देगा पूरा पेन, कहाँ, हवाई जहाज में। और जिसका हार्ट उट का समस्या रहता है, कहता है नहीं चढ़िए, नहीं तो नाक उससे खून आ जाएगा। कंक्रीट की सड़कें की तुलना में रेतीली सड़कें पर चलना अधिक कठिन होता है, क्यों, क्योंकि रेतीली सड़कें पर जो है बहुत ज्यादा क्या रहता है, घर्षण रहता है, रेत और पैरों के बीच घर्षण बहुत रहता है। लेकिन ऊंट तब दौड़ता कैसे, एकदम टक 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 टक, क्योंकि ऊंट का पैर जो है ना स्पंजी होता है, कैसा होता है, स्पंजी, और जैसे पड़ता है तो क्षेत्रफल ज्यादा रहता है तो उसके बालू उस पर ज्यादा प्रभाव नहीं डालता है। ओके, पृथ्वी किसी पत्थर को एक ढलान वाली सड़क पर ऊपर की ओर उठाने की तुलना में ऊपर की ओर लुढ़काना आसान होता है, क्योंकि क्यों लुढ़काना आसान होता है, क्योंकि देखिए, क्योंकि ये जो है ना लोटनिक घर्षण आ जाता है, क्या आ जाता है, एक देखिए स्टैटिक घर्षण है, जैसे एगो कुर्सी है और उसको हम बैठे हुए घर ऐसे, चक्का वाला कुर्सी है तो एकदम एक बार आगे गए एक बार पीछे आए, एकदम मस्त क्या हुए टहलते। यहाँ तक काठ वाला कुर्सी पर क्या है, काठ वाला कुर्सी पर बैठते हैं आराम से। गरीबी का बहुत भयंकर आलम है और आप लोग गरीबी का दूर करने में मदद भी करते रहे। पत्थर को लुढ़काने में किया गया कार्य उसे ठिठौने में किए गए कार्य की अपेक्षा कम होता है घर्षण की वजह से। तुम जो ना आते तो अच्छा। अब तो देखिए, कल तो क्या है कि बीपीएससी ने कल ये भी कह दिया है कि एनी हाउ हम 75% कितना 75% सीट को भरेंगे ही भरेंगे। अब इसका मतलब क्या है कि जो हमारी बहनें देख रही है जो कैटेगरी में है, अगर वो 38 नंबर वैसे लाना था उनको मिनिमम जनरल को, लेकिन अगर वो नहीं भी ला पाती है और 75% महिला का सीट खाली रहता है, फिर क्या होगा, उससे कम वाले महिलाओं को भी नौकरी दिया जाएगा। लेकिन पढ़ना तो है ना, आप काहे कम करके एकदम बढ़िया से पास करके करेंगे, ताकि अपना मार्कशीट को क्या करें, चिपका के भी कहीं रख सके, और आपको क्वेश्चन तो मिल ही जाएगा, और उस क्वेश्चन का डिटेल डिस्कशन एग्जाम खत्म होने के बाद आपको करा देंगे। और एग्जामिनेशन हॉल में भी कहीं ना कहीं हम जाएंगे मोबाइल वोबाइल लेके, तनी देखेंगे कि क्या सब क्वेश्चन आया। 27 तनाव के कारण हम तो खुदे परीक्षा देने वाले, क्या बताया आपको, सब सब राज एक साथ थोड़े। एक हॉर्स पावर के बराबर कितना होता है, एक हॉर्स पावर 746 वाट के बराबर होता है। छिपकली के पैर डैश की तरह काम करता है, छिपकली की पैर जो है सेक्शन पैड की तरह, किसी तरह सेक्शन एकदम ऐसे पकड़ ले, झक 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 झक। ओके, आप देख रहे छिपकली एकदम दीवार पे चढ़ जाता है। और क्रिस मूवी में कंगना रनावत भी क्या रहती है, एकदम चकाक चक, बॉल वायरिंग थी, याद रखिएगा, कंगना रनावत और सेक्स क्या है, छिपकली, सेक्शन पैड, छिपकली का पैर कैसे कार्य करता है, सेक्शन पैड की तरह, ठीक।
बॉल वायरिंग का उपयोग साइकिल, स्कूटर आदि में किया जाता है ताकि क्या कर सके, घर्षण को कम कर सके और धुरी को आराम से नचा सके। ओके, पहिए और धुरी के बीच घर्षण कम करने के लिए, तल और पहिए के बीच घर्षण कम करने के लिए नहीं, पहिए और धुरी के बीच घर्षण कम करने। वॉशिंग मशीन किसकी जान पर काम करता है, तब केंद्रन के सिद्धांत पे कपड़ा धुल जाता है। बीजेपी वाले की वॉशिंग मशीन में सब पार्टी का बुरा हुआ नेता धुल जाता है, ऐसा विपक्ष कहता है। हम भैया राजनीति में नहीं है ना कुछ कहते हैं, ठीक ना। झूठे कहिएगा कि सर जी लगता है बीजेपी विरोधी है या भाई आपका विरोधी, हम किसी का विरोधी, हम तो मोदी जी को 2 बार वोट दिए और मेरे इंस्टाग्राम पर जाइएगा दादा मैं ऐसे करके फोटो खिंचाए, बोले पहला वोट एकदम महबूब के गुलाबी होठ के तरह, क्या है 2000 के नोट देने वाले मोदी जी को। लेकिन क्या करे अब, मोदी तो 2014 में तो हम लोग नहीं दिए थे ना, तो 2019 में पहला वोट दिए तो मोदी जी को दिए। बस मोदी जी गड़बड़ ही करते हैं। रेलवे वाले हमारे कितने साथी हैं इंतजार कर रहे हैं वैकेंसी, बोला अभी नहीं, चुनाव होने दो, होगा सब होगा। अब नीतीश कुमार लाए हैं, वो भी इसलिए लाए हैं क्योंकि उनको क्या करना है, आगे का देखना है। बोलते हैं कि मेरा उम्र हो गया 73, यह 76 साल का प्रधानमंत्री है, अभी तो आप 73 है। अरे मौज कीजिए। एक चिड़िया एक तार के पिंजरे में बैठी है तो स्प्रिंग के तुला लटक रहा, यदि चिड़िया पिंजरे के अंदर उड़ना शुरू करती है तो स्प्रिंग तुला की माप क्या होगी, तनी मनी अपरिवर्तित तो होगा ना गतिज की वजह से। क्या क्या होगा बताइए, तो क्या होगा, वही रहेगा वही रहेगा वही रहेगा, पहले से कम हो जाएगा, पहले से कम हो जाएगा। चलिए कोई बात नहीं, इसको भी देख लीजिएगा। पहले से क्या हो जाएगा, अगर चिड़िया उड़ने लगी तो पहले से क्या होगा, अपवर्तित हो जाएगा स्प्रिंग तुला। एक वृक्ष एक तब मान लीजिए, तब तो हम जब मुर्गा खरीदने जाइए तो मुर्गा कहिए उड़ उड़ उड़, आज जैसे उड़ेगा तू कहता है। अच्छा देखिए, एक क्षैतिज वृत्त में स्थित चाल से घूम रहे पिंड के लिए निम्नलिखित में से कौन सा स्थिर रहेगा, तो पिंड के लिए क्या स्थिर रहेगा, एक क्षैतिज पथ पर, एक क्षैतिज वृत्त है ऐसे, इस पे क्या है चाल से घूम रहे पिंड के लिए, तो पिंड के लिए तो सबसे पहले आपको वेग तो क्या रहता है, वेग नियत रहता है, ठीक ना, अभिकेंद्रन बल नियत रहता है, ठीक ना। वेग और अभिकेंद्रन बल तुरंत तो बदलते रहता है, तो इसका जवाब क्या है, ई है। ओके, यदि बल को न्यूटन और दूरी, यदि बल को क्या है, यदि बल को न्यूटन और दूरी को मीटर में प्रदर्शित किया जाए तो किए हुए कार्य को क्या है प्रदर्शित किया जाएगा। तो F बराबर कार्य क्या होता है, W बराबर एफ ए कोस थीटा, ये तो आप लोग जानते होंगे फॉर्मूला। तो कहता है क्या चीज, कार्य को प्रदर्शित किया जाएगा किस में, तो जूल से। कार्य कैसा है, मतलब क्या होता है, जूल। 1 किलोमीटर दूरी का तात्पर्य क्या है, तो 1 किलोमीटर दूरी का तात्पर्य 1000 मीटर से। पदार्थ के संवेग और वेग के अनुपात से कौन सी भौतिक राशि प्राप्त होती है, संवेग और वेग के अनुपात, संवेग क्या होता है, 1/2 mv² और बटे वेग v², तो v² कट जाएगा तो क्या बचेगा, द्रव्यमान। क्या प्राप्त होगा, द्रव्यमान प्राप्त होगा। संवेग बराबर क्या होता है, बल गुना त्वरण, बल गुना त्वरण। निम्न से कहता है बल गुणनफल है द्रव्यमान और वेग का। F बराबर क्या होता है, बराबर होता है ma, m मतलब मास और ये मतलब एक्सीलरेशन, तो द्रव्यमान और त्वरण का क्या है, और ये किससे निकलता है, बल का व्यंजक, तो न्यूटन गति के दूसरे नियम से। ओके, त्वरण ज्ञात करने के लिए तो ये बराबर क्या है, ये बराबर ut प्लस हाफ at² नहीं है, ये बराबर ut प्लस v माइनस ut, ये बराबर v माइनस ut, ठीक है, ये बराबर v माइनस ut या v² बराबर u² प्लस 2as, या s बराबर ut प्लस हाफ at²। ये तीन को क्या है, गति का समीकरण है, ये है u बराबर, ठीक ना। तो ये तीनों को याद रखिएगा, v बराबर u माइनस at, v बराबर a बराबर u माइनस at, ठीक ना। v बराबर v² बराबर u² प्लस 2as और s बराबर ut प्लस हाफ at²। किसी प्रक्षेप मतलब क्या होता है, यहाँ खड़ा है और ऐसे क्या किए, नीचे से डिलीवरी दिए, ठीक ना। देखते हैं ना पटना उटना में क्या करता है, रात हो गया, हॉस्टल बंद हो गया, लेकिन बॉयफ्रेंड जाएगा एकदम पिज्जा बर्गर पहुंचाने के लिए, भैया गजबे है, तो परवलय कार ऐसे करके फेंकेगा, परवलय में तब डायरेक्ट बालकनी में जाएगा और सीधा फेंकेगा तो कहीं कैच नहीं लेते नीचे है, ठीक ना। तो और पता है भारत पृथ्वी पर प्रोजेक्टाइल मोशन ज्यादा कितना होगा, तो 45 डिग्री पर, यानी कि नीरज चोपड़ा जो भाला फेंके होंगे तो कितना डिग्री पर फेंके होंगे, 45 डिग्री पर, लेकिन सबसे ऊंचा जाने के लिए कितना डिग्री पर फेंकना होगा, 90 डिग्री पर। ओके, पूर्णतः भरी हुई बोतल के पानी के घनीभूत हो जाने पर बोतल टूट जाते, जैसे ही बोतल पानी जमेगा क्या होगा, आयतन
बढ़ जाएगा। पानी के जमने पर आयतन बढ़ता है, इसलिए कश्मीर उश्मीर में क्या होता है, पानी का पाइप भी नियत वेग से गतिशील ट्रेन में इंजन की ओर मुंह करके बैठा एक यात्री एक गेंद ऊपर ऐसे उछाल रहा था। कुछ नहीं, उछालते रहिए, लोकते रहिए, आपके हाथे में आएगा, कहीं नहीं जाएगा, क्योंकि आपकी गति ट्रेन की गति के सापेक्ष है। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। बिस्मिल्लाह कर दिए एकदम, ठीक है ना। आघात और प्रत्याघात के बल है, आघात और प्रत्याघात हमेशा समान और विपरीत दिशा में। आघात मतलब क्रिया और प्रतिक्रिया बल, मारे एक थोपी हम गाल को तो गाल मारा हमको, बराबरे है। फिर भी लोग काहे नहीं, पता नहीं, मारने में कहता हमरा मार ली, कहते तोरा मार को तो मार ली न्यूटन के गति के तृतीय नियम से की। रउआ लोगन के एकदम मजा आ गया बार, तो लाइक सब्सक्राइब और शेयर करे के कोशिश करी। किसी सिलाई मशीन की सुई की गति होती है, किसी सिलाई मशीन की सुई की गति क्या होती है, आवृत्ति गति होती है, बार बार जाएगा बार बार आएगा, तो ऐसी गति को क्या कहते हैं, आवृत्ति गति कहते हैं। ओके, पानी का घनत्व किस ताप पर अधिकतम होता है, 4 डिग्री सेल्सियस पर अधिकतम, और कहेगा आयतन न्यूनतम किस ताप पर होता है, तो 4 डिग्री सेल्सियस पर। देख लेते हैं कौन कौन कमेंट किया है, कितना सब्सक्राइबर पिछले वीडियो में आया है। ओके, कहता है बिजली का बल्ब फर्श पर गिरने पर टूट जाता है, परंतु गलीचे पर गिरने से नहीं टूटता। तो गलीचे पर क्या होता है, संवेग बढ़ जाता है और इस वजह से नहीं टूटता है। अच्छा अच्छा, ठीक है, ये तो वीडियो ठीक है ठाक देखे, बहुत ही अच्छा है सर, प्लीज जरूर जारी रखिएगा। अनुपमा पांडे, धन्यवाद अनुपमा दीदी। ओके, लीजिए आपका कमेंट को क्या कर दिए, लाइक कर दिए। ठीक, चलिए। बिजली का बल्ब फर्श पर गिरने पर टूट जाता है, परंतु गलीचे पर गिरने पर नहीं टूटता है। क्यों, क्यों नहीं टूटता है, फर्श पर बल्ब के आवेग में परिवर्तन अधिक होता है। ओके, बताया 50 किलोग्राम, और हम बताए हैं आपको प्यारे साथियों, जितने भी हमारे टीचर्स लोग हैं, देखिए टीचर क्या है, कॉमन जनरल है, और गुरु जी बोलेंगे तो गुरुआइन बोलना पड़ेगा, है। तो टीचर्स जितने भी हमारे भविष्य के टीचर हैं, फ्यूचर टीचर हैं, और प्रेजेंट टीचर, अब प्रेजेंट टीचर तो एग्जाम नहीं देगा, सब खैनी रगड़ रहा होगा, कहा होगा नीतीश कुमार जिंदाबाद, ठीक ना। तो जितने भी हमारे फ्यूचर टीचर हैं जो एग्जाम दे रहे हैं, उनको एक बात पता होना चाहिए कि साइंस के 30 प्रश्न आएंगे, और उस 30 प्रश्न में 20 प्रश्न इस पीडीएफ से 110% आने की संभावना मुझे लगती है। मैं ऐसा महसूस कर रहा हूं, हल्की हल्की सोनी खुशबू आ रही है, जैसे बारिश की पहली बूंदे किसी प्यासी धरती पर पड़ती है तो सोनी खुशबू नहीं आती है, वैसी सोनी खुशबू आ रही है। कहता है 5.0 किलोग्राम के द्रव्यमान को टेबल पर खींचने पर एक कमानीदार तराजू पर 20 न्यूटन का पाठन आता है। इस द्रव्यमान द्वारा कमानीदार तराजू पर लगने वाले बल का परिमाण कितना होगा, ये बल का परिमाण होगा 20 न्यूटन। कितना होगा, 20 न्यूटन। यदि किसी गतिशील वस्तु पर लगने वाले सभी बलों का योग शून्य हो तो वह वस्तु क्या होगा, वह वस्तु समरूप गति से चलती रहेगी, समरूप गति से चलती। बस आप कहीं और मत देखिएगा, इस क्लास के लिए आप हमारे साथ जुड़े रहिएगा, ठीक ना। हम आपको पूरा करा देंगे एग्जाम से पहले, हम कंफर्म 110% कहते हैं। आज 10 है, और 15 अगस्त को 6 घंटा कराएंगे, कंप्लीट ज्योग्राफी कराएंगे, वादा है वादा। ओके, एक खिलाड़ी अचानक छलांग लगाने की अपेक्षा कुछ दूर दौड़ता है, लंबी दूर, दरोगा वाला में दौड़े थे ना हम लोग, तो छलांग उलांग सब लग जाता था, लेकिन क्या करे बता रहे, तो गतिमान अवस्था में जड़ता क्या है। एक खिलाड़ी अचानक छलांग लगाने की अपेक्षा कुछ दूर से दौड़ता हुआ आकर ज्यादा लंबी छलांग लगा पाता है, गतिमान अवस्था की जड़ता की वजह से। एक शिकारी दूर किसी वृक्ष पर बैठे एक बंदर को निशाना साधता है, तो गोली बंदूक से छूटती है, वैसे ही बंदर डाल पर से सीधे ऊर्ध्वाधर दिशा में नीचे की ओर गिरता है, तो बंदूक की गोली क्या होगी, बंदर को लगेगी, बंदर को लगेगी, क्योंकि अगर वास्तविक ऊंचाई पर से लेके लिया है, जैसे ही गोली जाएगा तनी नीचे जाएगा और बंदरवा को वही बंदरवा अगर ऊपर चल जाएगा तब नहीं लगेगा। यदि वायुमंडलीय दाब कम हो जाता है तो बाष्पोत्सर्जन की दर, तो जैसे ही वायुमंडलीय दाब कम हो गया, बाष्पोत्सर्जन की दर में कोई प्रभाव। बाष्पोत्सर्जन क्या है, ताप बढ़ने से बाष्पोत्सर्जन बढ़ता है, आर्द्रता बढ़ने से बाष्पोत्सर्जन घटता है, लेकिन दाब का बाष्पोत्सर्जन पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। अब देखिए, अगर मान लीजिए फिजिक्स से, अगर फिजिक्स से आपका 10 से 12 सवाल आएगा, तो 3 से 4 नहीं, 4 से 5 सवाल आपके किससे आएंगे, लाइट से आएंगे। किससे आएंगे, लाइट। एक कटा हुआ हीरा चमकता है, एक कटा हुआ हीरा पूर्ण आंतरिक परावर्तन की वजह से, किसकी वजह से, पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण बिजली की मोटर परिवर्तित करते हैं। अब बिजली की मोटर है तो बिजली से घूम रहा है, तो बिजली विद्युत ऊर्जा को किस ऊर्जा में करेगा, यांत्रिक ऊर्जा में। आटा चक्की पर गए हैं ना, बिजली वाला आटा चक्की पर, अरे पिसाते हैं, घर में काम उम करते हैं कि खाली खा के सुतल रहते हैं, दबा के काम कीजिए। ओके, अच्छा शिक्षक बनिए। 20 सेंटीमीटर फोकस दूरी के एक उत्तल लेंस की सतह पर सफेद घोरे का प्रतिबिंब बनाने के लिए बड़ी संख्या में काले रंग के पतली पट्टियां बनाई जाती है। वह प्रतिबिंब कैसा होगा, ये क्वेश्चन क्या है भैया, बीपीएससी में आ चुका था। हम लोग क्या किए थे, मतलब उस बार हम लोग दे रहे थे एग्जाम, आया था, कम चमक वाले एक घोड़ा होगा।
कुछ तो समझ में ना आया, परीक्षा हॉल में आप ही बताइए। 20 सेंटीमीटर फोकस दूरी के एक उत्तल लेंस है। देखिए आज एक चीज बताते हैं आपको, हाथ है ऐसे कर दीजिएगा, इधर हो जाएगा आपका अवतल दर्पण, इधर हो जाएगा उत्तल दर्पण, ठीक ना। ऐसे जोड़ दीजिए, हो गया उत्तल लेंस। ऐसे जोड़ दीजिए, क्या हो गया, अवतल लेंस। सब हम हाथे से बनाते हैं, ऐसे नहीं ना सर्विस क्लासेस केजी जी चलाते हैं। काम चालक वाला एक घोड़ा, लेकिन वही है कि सब फेमस उमस नहीं है, चल रहा है किसी तरह घींच तीर के दे रहे हैं। क्लोरोफिल सूर्य से प्रकाश की तरंग दैर्घ्य को अवशोषित करता है, किसके, लाल और नीले। क्लोरोफिल में हम लोग लाल और नीले रंग को कहता है। क्लोरोफिल सबसे अधिक किस में होगा, तो लाल प्रकाश में होगा, और सबसे कम किस में होगा, हरे प्रकाश में होगा। एलईडी प्रकाश है, लाइट इमिटिंग डायोड है। एलईडी का फुल फॉर्म क्या होता है, लाइट इमिट के संदर्भ में कौन सा कथन सही नहीं है। एलईडी प्रकाश स्रोत में विद्युत को कम खपत करता है, सही है। एलईडी प्रकाश बल्ब से अधिक अवधि तक कार्य करता है, सही है। एलईडी लाल, हरे, पीले, नीले तथा सफेद जैसे रंगों में उपलब्ध है, बहुत अच्छा। एलईडी में पारा होता है, बहुत गलत। एलईडी में पारा नहीं होता है, सीएफएल में पारा होता भी था, जो मनुष्य के लिए हानिकारक है, बिल्कुल गलत। यानी कि डी क्या है, पूरी तरह से गलत है। ओके, प्रिज्म से गुजरने पर प्रकाश का कौन सा वर्ण सबसे ज्यादा झुकता है, मतलब सबसे ज्यादा विक्षेपण किसका होगा, तो प्रिज्म आप जानते हैं इस तरह से, अब प्रकाश जब गुजारिएगा तो क्या होगा, ऐसे VIBGYOR, तो सबसे ज्यादा कौन झुका, वी। और वी मतलब क्या होता है, वॉयलेट। वॉयलेट मतलब क्या होता है, बैगनी। आह वाह 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 वाह। जब दिन में पानी पर साबुन की फिल्म दिखाई देती है तो यह सुंदर दिखाई देती है, इस घटना को क्या कहते हैं, प्रकाश का व्यातीकरण। पानी की बूंदे जो चमकती है वो प्रकाश के अपवर्तन। वो चमकता है साथियों प्रकाश के व्यातीकरण की वजह से। व्यातीकरण, होलोग्राम चमकता है प्रकाश के विवर्तन की वजह से। कहता है सितारों के चमक को प्रकाशीय प्रकाशीय प्रक्रिया निम्नलिखित से किसके कारण होती है, सितारों की चमक की प्रकाशीय प्रक्रिया होती है वातावरणीय अपवर्तन के कारण। अब देखिए क्या है, ये है क्षोभ मंडल, समताप मंडल, और जो क्या है उसके बाद समताप मंडल के बाद मध्य मंडल, बहिर्मंडल, और ये है तारा। अब यहाँ से बेचारा आ रहा है, सबसे आते हुए क्या, अब कहिएगा सर जी हमको सूरज चमकता हुआ नहीं दिखता है। फिर एक्चुअली में क्या है ना, कि इतना ना एनर्जी भेज देता है ना कि सबसे रिफ्लेक्ट होने के बाद भी, और हम लोग सूरज को देखते कहाँ है। चांद भी नहीं चमकता है, क्योंकि परावर्तित होकर आता है हमारे पृथ्वी के क्या है, नजदीक है। उस वैज्ञानिक का नाम बताया जिसने कहा था कि पदार्थ को ऊर्जा में बदला जा सकता है, उस वैज्ञानिक का नाम था आइंस्टीन। एम बी बराबर एम सी स्क्वायर, एम सी स्क्वायर दिया था कौन, आइंस्टीन। आइंस्टीन को क्या कहा जाता है, फिजिक्स का पिता कहा जाता है। ओके, ब्लैक बोर्ड काला लगता है क्योंकि यह क्या करता है, काले रंग सभी रंगों को अवशोषित, सभी रंगों को अवशोषित करने पर काला, सभी रंगों को परावर्तित करने पर उजला, और जिस रंग को जैसे ही क्या है नेवी ब्लू है तो नेवी ब्लू को क्या किया, परावर्तित कर दिया। ओके, तो ऑप्टिकल फाइबर इस तरह से होता है, आप लोग जानते हैं, यहाँ से दिया जाता है, टक 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 ऐसे निकल जाता है। इसे हम लोग ऑप्टिकल फाइबर का खोज कौन किया था, नरेंद्र कृपलानी। और किस पर काम करता है, पूर्ण आंतरिक परावर्तन, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, मृग मृगचिकाएं भी बलती है टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन की वजह से। और अभी जो जियो फाइबर जिससे अभी आपका लाइव क्लास चल रहा है, आपको अपलोड मिलेगा, वो सब कैसे हो रहा है, यही पूर्णांतिक परावर्तन की वजह से। आवर्धक कांच में किस प्रकार का लेंस प्रयोग किया जाता था, आवर्धक कांच में हमेशा उत्तल लेंस। इसी से हाथ दिखाए थे हम पंडित जी को, पंडित जी बोला तुम्हारे जीवन में क्या है, कोई नारी का योग नहीं है, तुम रहो ब्रह्मचारी, हम है कंप्लीट ब्रह्मचारी। बोलिए श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। मुस्कुराते कहाँ हैं, सही बताते हैं तो आप लोग भी जो है एकदम। माध्यम में न्यूनतम प्रकाश की गति निम्न में से किससे होगी, न्यूनतम प्रकाश गति कांच में होगी। माध्यम में न्यूनतम प्रकाश गति कांच में होगी। आपको पता है कि वायु और जल में प्रकाश की, वायु और शून्य में प्रकाश गति लगभग बराबर है, और जल में तनी सा कम होता है। ओके, पर साफ आसमान के कारण नीला दिखाई देता है प्रकाश के वर्ण विक्षेपण के वजह से। ओके, मार दिया ना, प्रकाश के विवर्तन की वजह से क्या होता है, होलोग्राम चमकता है। प्रकाश के परावर्तन की वजह से क्या होता है, आपका चंद्रमा चमकता है। प्रकाश अपवर्तन की वजह से क्या होता है, सूर्य जो है सूर्योदय से कुछ दिन पहले ये दिखता है। इसलिए जब आप अगले बार अब अगर छठ मनाने जाइएगा, क्या चीज, हे छठी मैया उगी है सूरज गोसैया हो। अगर अब आप छठ मनाने जाइएगा तो जब आपको छठी मैया दिख जाएगी तो भी 5 मिनट वेट कर लीजिएगा, क्योंकि वो जो दिख रही है वो अपवर्तन की वजह से दिख रही है। अरे कैमरा है यहाँ, भागो तुम। सीवी रमन को विकिरण, सीवी रमन को निम्नलिखित में से किस घटना से संबंधित उनके कार्य के लिए नोबेल पुरस्कार दिया जाता है।
नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। वो किसके लिए? परिकिरणन के लिए। सीवी रमन ने क्या किया था? रमन इफेक्ट का खोज किया था। सीवी रमन ने कहा था कि अगर हम 100 प्रकाश को भेजते हैं तो एक प्रकाश ऐसा होगा जो उसी पथ में क्या होगा? वापस मुड़ जाएगा। इसी को क्या कहते हैं? प्रकाश का स्कैटरिंग, परिकिरणन का सिद्धांत दिया था सीवी रमन। तारे टिमटिमाते हैं। अब तारे क्यों टिमटिमाते हैं? क्योंकि पृथ्वी के वायुमंडल की विभिन्न परतों के अपवर्तन से लगातार क्या होता है? अपवर्तन मतलब क्या होता है? जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम जाता है तब अवलंब से दूर हट जाती है, अवलंब के पास आ जाती है। बरसात के दिनों में पानी की सतह पर तैरती छोटी तेल की फिल्म शानदार रंगीन दिखाई देती है। किसकी वजह से? व्यातीकरण की वजह से। साबुन का बुलबुला व्यातीकरण की वजह से। अरे भैया इतना मजे से करा रहे हैं, मुस्कुरा रहे हो तुम तो मुस्कुराते रहो, पूरा साइंस कराएंगे। मृग मरीचिका का कारण है टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, पूर्ण आंतरिक परावर्तन, और पूर्ण आंतरिक परावर्तन के वायुमंडल के विभिन्न हिस्सों का आसमान तापमान। और ये जो पूर्ण आंतरिक परावर्तन ये कब होता है? तो जब प्रकाश सघन माध्यम से विरल माध्यम में प्रवेश करती है तभी होता है ऐसा। ऐसा किसी बाधा के ऊपर से गुजरते समय प्रकाश की किरणें बाधा के किनारों से अंधकार क्षेत्र में थोड़ी पहुंच जाती है। इस घटना को क्या कहते हैं? इस घटना को कहते हैं विवर्तन। क्या कहते हैं? विवर्तन। जैसे मान लीजिए हम यहाँ खड़े हैं और आप बड़ा सा टॉर्च जलाइएगा, क्या होगा? यहाँ मेरे पीछे में भी कुछ दिखेगा ना आपको। इस घटना को क्या कहते हैं? विवर्तन। इसी घटना की वजह से क्या होता है? प्रकाश का डायरेक्ट जहां लाइट नहीं भी पहुंचता वहां भी लाइट पहुंच जाता है। और विवर्तन और प्रकीर्णन ही क्या करता है? आपको अंधेरे कमरे में भी कुछ कुछ लाइट पहुंचा देता है। ओके। निम्न से किस परिघटना के कारण रंगीन कांच को महीन पाउडर से कुचलने पर सफेद दिखाई देता है? ये कौन सा परिघटना है? ये है परिकिरणन। कौन सा घटना है? तो परिकिरणन की घटना है। ओके, ठीक ना। कहता है अल्बर्ट आइंस्टीन को उसके किस खोज के लिए? तो प्रकाश द्रव्यमान संरक्षण के लिए नहीं मिला था उनको, उनको मिला था प्रकाश विद्युत प्रभाव के लिए। कब मिला था? 1921 में नोबेल पुरस्कार दिया गया था किसे? अल्बर्ट आइंस्टाइन को। ठीक, अल्बर्ट आइंस्टाइन को। और अल्बर्ट आइंस्टाइन ने गांधी जी के बारे में कथन कहा था। वो कथन था कि आज से 100 साल बाद, 200 साल बाद लोग मानेंगे नहीं कि गांधी जी जैसा हार मांस का व्यक्ति क्या हुआ था? हिंदुस्तान की धरती पर जन्म लिया था। ओके। और कुछ लोग ऐसे हैं जो गांधी को पढ़े नहीं तो गाली देते हैं, नाथूराम गोडसे का मूवी देखते हैं। हैं? अरे बीजेपी वालों, अगर नाथूराम गोडसे को ही मानते हो तो फिर गांधी जयंती पर अहिंसा दिवस मनाने वाला काम काहे करता है? इन दिवस मनाने के कारण देखिए, हम किसी पार्टी से नहीं जुड़े हैं, बार बार कर रहे हैं। इंद्रधनुष बनाने का कारण होता है पानी की बूंदों द्वारा सूर्य के प्रकाश का परावर्तन और अपवर्तन और परावर्तन। अगर देखिए 2 बार परावर्तन हो, 2 बार अपवर्तन हो तो द्वितीयक टाइप का इंद्रधनुष बनता है। उसमें क्या होता है? लाल ऊपर हो जाता है, बैगनी नीचे हो जाता है। अगर 2 बार अपवर्तन हो, 1 बार ही परावर्तन हो, उसमें क्या होता है? ऊपर पर बैगनी बनता है। ओके। और इसे प्रथम टाइप का क्या कहते हैं? कहते हैं तो आप लोग आप जब देखिएगा तो देखिएगा कि प्रकाश संश्लेषण की दर सबसे अधिक होती है। प्रकाश संश्लेषण की दर सबसे अधिक लाल प्रकाश में होती है। क्लोरोफिल में पाई जाने वाली धातु है मैग्नीशियम। कितना बार कराया? मानव आंख किसी वस्तु की छवि निम्न में से किस पर बनाती है? तो मानव आंख किसी वस्तु की छवि रेटिना बनाती है। ओके। पुतली का काम क्या है? ओके। कोर्निया का काम क्या है? तो ये कोर्निया जो है ये प्रकाश को प्रवेश करने देती है, पुपिल्स, ये ठीक ना। और आपको पता है कि जब मोतियाबिंद होता है किसका ऑपरेशन किया जाता है? कोर्निया का। निम्नलिखित में सबसे अधिक प्रकाशीय घनत्व वाला माध्यम है, सबसे अधिक प्रकाशीय घनत्व वाला माध्यम है हीरा। हीरा की आंतरिक कोण 2.42 होता है और हीरा जो है पूर्ण आंतरिक परावर्तन की वजह से चमकता है। ओके। रात के समय खुले आकाश में तारों के टिमटिमाने को किससे समझाया जा सकता है? प्रकाश के बर्तन से। किससे समझाया जा सकता है? प्रकाश के बर्तन से। दर्पण के सामने खड़े एक व्यक्ति को अपना प्रतिबिंब अपने से बड़ा लगता है, इसका तात्पर्य है कि दर्पण का प्रकार क्या है? दर्पण का प्रकार क्या है? तो दर्पण का प्रकार है अवतल। कैसा है? अवतल प्रकार है। ओके। अब देखिए देखिए, अगर कभी कहे कि क्या करना है, ये बताना है कि दर्पण को बिना बिना दर्पण को कुछ किए आपको बताना है कि दर्पण अवतल है कि समतल है कि उत्तल। देखो ऑब्जेक्ट लेंगे, दर्पण से दूर ले जाएंगे, बड़ा होते जाएगा अवतल, छोटा होते जाएगा उत्तल, और कोई परिवर्तन नहीं होगा तो समतल। ठीक ना, समझ गए। बड़े शोरूम में, डिपार्टमेंटल स्टोर में इस्तेमाल किया जाने वाला विसर्जिलेंस दर्पण क्या है? तो देखिए वो है उत्तल दर्पण। और दरवाजे पर भी लगाया जाता है, दरवाजा पर भी यही दर्पण लगाया जाता है ताकि सामने जो खड़ा है वो पूरा दिख जाए कि कौन आया है, कौन आया है। नई दुकान, मोहब्बत की दुकान खोलने कौन आया है। नई दुकान, नाई की दुकान में 2 समतल दर्पण रखे जाते हैं। तो नाई की दुकान में 2 समतल दर्पण एक दूसरे के समानांतर रखे जाएंगे ताकि उसका प्रतिबिंब क्या बने?
दोनों का प्रतिबिंब। एक लड़का एक दर्पण के सामने 30 सेंटीमीटर की दूरी पर खड़ा है और वो अपना सीधा प्रतिबिंब देखता है, जिसकी ऊंचाई उसकी वास्तविक ऊंचाई है। कौन सा दर्पण है? तो भैया जब ये सब हो रहा है तो उसका दर्पण समतल है। सीधा प्रतिबिंब देख रहा है तो उसका दर्पण क्या है? उत्तल है। क्या है? उत्तल है। और 30 मीटर की ऊंचाई, और मान लीजिए सर्वेश सर 5 फीट 6 इंच के हैं। इनको अपना पूरा प्रतिबिंब देखने के लिए आपके भाई को, सर्वेश को, छोटा भाई को, बड़ा भाई, जो भी कहिए यार, कुछ कहिए, बस कहिए, पढ़ते रहिए, ठीक ना। तो उसको कितना इंच का चाहिए दर्पण? अपनी लंबाई से आधे लंबाई का दर्पण चाहिए। तो अब ड्रेसिंग टेबल देखे है ना आप लोग, लड़की लोग का साथ सब टीचर बन जाएगी तो दहेज में ड्रेसिंग टेबल और नहीं ले जाना होगा, बस ले जाएगी, कहेगी हम हूँ शिक्षक तो हूँ शिक्षक, आओ चक्कर लगा ले, ठीक ना। और कुछ लेने जाना है, नहीं तो फिर बाबू का घर खाली करना पड़ेगा। इसलिए दबा के पढ़ लीजिए। है बिहार से ना हो, है बिहार में दहेज पड़ता अभियो अभिशापे बा, आ के न लई सबे लई। आ जब बेरोजगार होके घूम रहल बानी तो कोई न खोजा है बतानी। है तो जब नौकरी हुई तो दहेज मांगवे न करी। कोहरे में हम देख नहीं सकते क्योंकि कोहरे की बूंदे द्वारा प्रकाश परिवर्तित परिकिरणित हो जाता है। ओके, सूर्य के प्रकाश की वर्ण क्रम में 7 रंगों के क्रम में दिखाया जाता था। VIG BYOR कहेगा सबसे, VIGBYOR विवग्योर। विव कहेगा सबसे बीच में क्या होता है? तो कहिएगा बीच में जो होता है वो आपका होता है क्या चीज? VIBG। बीच में हमेशा क्या होता है? GREEN ग्रीन। अच्छा ग्रीन करे क्या? देखो मेरे साथी, ये देखो बीच में ये होता है ग्रीन। ओके, ये ग्रीन क्या होता है? बीच में होता है, ठीक ना। और ये वॉयलेट तो था ही, और रेड भी कर दे, तुम जो कहोगी ऐसा करूंगा, तो ये क्या है? रेड। रेड होगा सबसे ऊपर, तो लाल रंग सबसे ऊपर, और उसके बाद क्या है? बैगनी रंग सबसे नीचे, और बीच में एकदम बीच में ग्रीन रंग। ओके, कहता है पेरियोस्कोप किस सिद्धांत पर कार्य करता है साथियों? पेरियोस्कोप केवल परावर्तन के सिद्धांत पर। ओके, समतल दर्पण 45 डिग्री पर लगा देता है, ऐसे देखता है कि समुद्र में पनडुब्बी में ऊपर से कोई जा रहा है कि नहीं। किसी ट्यूबलाइट में चौक लगाने का उद्देश्य होता है, किसी ट्यूबलाइट में चौक लगा देता है ताकि क्या हो? प्रतिरोध एकाएक उसके अंदर ना जाए, और उच्च वोल्टेज को प्रेरित करना ताकि क्या हो? मरकरी अच्छा जले, कि हम देख रहे थे कहीं जल तो नहीं रहा। प्रोटॉन है, प्रकाश ऊर्जा का एक क्या है? कण है। प्रकाश ऊर्जा का एक कण है प्रोटॉन। कहता है हीरे की चमक का कारण क्या होता है? हीरे की चमक का कारण होता है पूर्ण आंतरिक परावर्तन। प्रकाश का वर्ण विक्षेपण संभव है प्रिज्म के द्वारा। किसके द्वारा? प्रिज्म के द्वारा संभव है। और ये कौन किया था? तो न्यूटन महोदय। कौन किए थे? न्यूटन महोदय। अरे भैया न्यूटन जी इतना काहे खोज दिए कि सबको पढ़ते पढ़ते पसीना आ गया। पूरा वीडियो देखिए, हम पूरा वीडियो एक सीटिंग में करा रहे हैं। एक बार अपना हिप रख दिए चेयर पर और पूरा फिजिक्स करा के उठेंगे। आप भी जब पढ़ने बैठिए, हाथ में कॉपी पेन लेकर एक सीटिंग में कंप्लीट कर दीजिए वीडियो, और ना समझ में आया तो एक सीटिंग और देख लीजिए। क्या कीजिए? एग्जाम में जाकर आप क्या कीजिए? धुआं धुआं कर दीजिएगा। ओके, एक साधारण टीवी सेट रिमोट कंट्रोल, तो साधारण टीवी रिमोट में कैसा होता है? अवरक्त किरणें, इसे कहते हैं इंफ्रारेड। इसको हिंदी में क्या कहते हैं? अवरक्त किरणें। क्या कहते हैं? अवरक्त किरणें कहते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा प्राथमिक रंग नहीं है? तो लाल, हरा और नीला प्राथमिक रंग है। ये तीनों प्राथमिक रंग है। टीबी में क्या होता है? ही रंग होता है, लेकिन पीला रंग प्राथमिक रंग नहीं है, द्वितीयक रंग है। जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाता है तो निम्न में से कौन सा रंग नहीं बदलता है? जब प्रकाश एक माध्यम से जब दूसरे माध्यम में जाता है तो आवृत्ति नहीं बदलती, आवृत्ति नहीं बदलती, आवृत्ति नहीं बदलती, आवृत्ति नहीं बदलती। जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाता है तो आवृत्ति नहीं बदलती। मानव आंख अपने पर किसी वस्तु की छवि बनाते हैं रेटिना पर। कहाँ? रेटिना पर। प्रिज्म से गुजरने पर प्रकाश की कौन सा वर्ण सबसे ज्यादा झुकता है? प्रिज्म से गुजरने पर बैगनी रंग सबसे ज्यादा झुकता है। स्पेक्ट्रम में कौन सा रंग सर्वाधिक विचलित होगा? स्पेक्ट्रम में सर्वाधिक विचलित होगा बैगनी रंग। कौन सा होगा? बैगनी। ओके, और सबसे कम विचलित कौन है? लाल। निकट दृष्टि दोष, जैसे देखिए नोहर शिखर कौन हो? निकट, ओ बो तो लो अवतल, लोए का लोअंस्वर स्वर लेंस। तो निकट दृष्टि दोष के लिए अवतल लेंस, और दीर्घ दृष्टि दोष के लिए उत्तल लेंस। अवतल दीर्घ दृष्टि दोष को क्या कहते हैं? हाइपर माइट्रोपिया। निकट दृष्टि दोष को क्या कहते हैं? मायोपिया। ओके, मायोपिया। मेरा पिया नजदीक भी है, फिर क्या है? अच्छा दिख रहा है, और दूर चला गया नहीं दिख रहा है। मेरे पिया गए रंगून वाला, तो मायोपिया ना दिखे। जब मायोपिया ना दिखे कहाँ की वस्तु? तो मायोपिया मतलब होता है निकट दृष्टि दोष, मतलब दूर निकट की वस्तु साफ साफ दिखे, दूर की वस्तु ना दिखे। और इसे निकट दृष्टि दोष क्यों कहते थे? इसमें जो है ना नेत्र गोलक की गोलाई घट जाती है, और क्या होता है? वो पहले ये बन जाता है फिगर, इसलिए इसको क्या कहते हैं? स्वर भट्टी में प्रयुक्त होता है। स्वर भट्टी में अवतल दर्पण। कौन सा प्रयुक्त होता है? अवतल दर्पण। दृष्टि की सबसे करीब निकट दृष्टि दोष, निकट दृष्टि को डैश से नाम से जाना जाता है, तो निकट दृष्टि दोष को जाना जाता है साथियों हाइपर माइट्रोपिया, तो जाना ही जाता है। प्रैक्सोविया।
निकट दृष्टि दोष, निकट दृष्टि को, दृष्टि की खराबी, निकट दृष्टि को हाइपरमेट्रोपिया से जाना जाता है। दीर्घ दृष्टि दोष का हाइपरमेट्रोपिया, निकट दृष्टि को मायोपिया, मायोपिया, मायोपिया नहीं है, इसलिए जवाब क्या है? किसी वर्ष सर सीवी रमन को रमन प्रभाव के लिए 1930 में, और इन्हीं के जन्म जयंती, इन्हीं के क्या है, रमन प्रभाव के खोज की वजह से 28 फरवरी को भारत में क्या मनाया जाता है? विज्ञान दिवस मनाया जाता है। इसके बाद हम लोग स्टैटिक्स जीके करने वाले हैं, याद रखिएगा। हाँ, लेंस की शक्ति का मापी जाती है, लेंस की शक्ति का मात्रक है डायोप्टर, और डायोप्टर बराबर क्या होता है? 1 बटा फोकल लेंथ होता है। ओके साथियों, मेरी मोहब्बत। सूर्य का प्रकाश पृथ्वी पर पहुंचता है तो सूर्य का प्रकाश 8 मिनट में या 500, अच्छा एग्जैक्ट जवाब नहीं दिया है, 8 मिनट कुछ सेकंड, लगभग वही 500 सेकंड में पहुंचता है। टी मार दिया है, आप लोग देख लीजिएगा। वैसे 8 मिनट आंसर हर जगह मान लिया जाता है, लगभग 8 मिनट ही होता है, ठीक ना। जब प्रकाश नीले तथा हरे प्रकाश की पुंज में ई दिया है, देने दीजिए, कोई बात नहीं, हम बता दिए ना, 8 मिनट 500 सेकंड। उसके बाद जब लाल नीला तथा हरे प्रकाश की पुंज एक स्थान पर पड़ते हैं तब प्रकाश का रंग हो जाता है। जब ये सभी एक जगह पड़ेगा तो प्रकाश का रंग कैसा हो जाएगा? सफेद। कैसा हो जाएगा? सफेद। इंसिडेंट एंगल को क्रिटिकल एंगल में परिवर्तित करने के लिए रिफ्लेक्टिव एंगल का मान क्या होना चाहिए? 90 डिग्री से ज्यादा। ये समझते हैं क्या है? मान लीजिए ये है आपका हवा, ये है आपका क्या चीज? पानी। यहाँ पानी में क्या है? यहाँ से सन, SUN सन, यहाँ से आया, ये है अभिलंब, अभिलंब से क्या होगा? अभिलंब जैसे पानी में जाएगा अभिलंब की ओर मुड़ेगा, ये तो होगा नहीं। लेकिन अब मान लीजिए सूर्य यहाँ है, यहाँ से ऐसे गया, ऐसे जाने के बाद क्या होगा? अभिलंब से दूर हटेगा, लेकिन इतना दूर हटना चाहिए कि क्या हो, फिर यहीं आ जाए। इसके लिए कितना? 90 डिग्री से, 90 डिग्री का होना चाहिए। कितना डिग्री का? 90 डिग्री का होना चाहिए। इसी को हम लोग कहते हैं क्रांतिक कोण। क्या कहते हैं? क्रांतिक कोण। ओके, देखिए जब प्रकाश सघन से, सघन 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 से विरल में जाएगा, विरल में जाएगा तब विलंब से दूर हट जाएगा। जब विरल से सघन में आएगा तो विलंब के पास आ जाएगा। क्या होगा? पास आ जाएगा, ठीक है ना। ओके, कहता है निर्वात में प्रकाश का वेग क्या होता है? 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड। देखिए 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड होता है, ठीक है ना। कहता है किसी प्रक्रिया के कारण तारे स्वयं चमकते, तारे चमकते प्रकाश के किसके वजह से? प्रकाश संलयन की वजह से। संलयन में क्या होता है? दो हाइड्रोजन जुड़ के हीलियम का निर्माण कर देता है। रेगिस्तान में गर्म, दोपहरी में मृत्तिका किसके वजह से दिखाई देते हैं? तो पूर्ण आंतरिक परावर्तन के वजह से। पूर्ण आंतरिक परावर्तन की वजह से अभी उसका कॉन्सेप्ट भी पीछे देकर आ रहे हैं। कॉन्टैक्ट लेंस बनते हैं, कॉन्टैक्ट लेंस PVC से। कॉन्टैक्ट लेंस किससे बनते हैं? PVC से। पता है जब एक प्रकाश की किरण, कॉन्टैक्ट लेंस, ठीक है, PVC से, जब एक प्रकाश किरण वायु से कांच की सिल्ली में प्रवेश करती है तो क्या होगा? उसका तरंग दैर्घ्य घट जाएगा, उसका तरंग दैर्घ्य घट जाएगा, अभिलंब की और मुड़ जाएगी। सरल सूक्ष्मदर्शी निम्न में से होता है। सरल सूक्ष्मदर्शी कैसा होता है? कम फोकस दूरी का उत्तल लेंस। सरल सूक्ष्मदर्शी कम फोकस दूरी का उत्तल लेंस। आधा पेज से ज्यादा करा दिए। ओके, इंद्रधनुष किस घटना के कारण बनता है? इंद्रधनुष परावर्तन और अपवर्तन। तो परावर्तन है यहाँ, वर्ण विक्षेपण भी है। इंद्रधनुष तो परावर्तन और अपवर्तन और वर्ण विक्षेपण सभी की वजह से बनता है। जवाब तो इसका ही होना चाहिए ना, परावर्तन अपवर्तन। देखिए अब यहाँ पर एक मोस्ट इंपॉर्टेंट बात बता रहे हैं। इन धनुष जैसे पूछे, अगर वर्ण विक्षेपण ऑप्शन है तो मार दीजिए, नहीं है तो आप पहले अपवर्तन ढूंढिए, अपवर्तन नहीं है तो परावर्तन ढूंढिए, नहीं तो ई तो है ही, ई तो ही मानना है। तरुण ताल की वास्तविक से कम गहराई दिखाई देने का क्या कारण है? तो ये अपवर्तन। देखते जब क्या होता है, सिक्का गिरा हुआ पानी के अंदर हमको क्या नजर आता है? ऊपर उठा हुआ नजर आता है। कुआं में डूबा हुआ बाल्टीन हमें ऊपर उठा हुआ नजर आता है। समतल दर्पण का 79 होता है, अनंत होता है। समतल दर्पण में 79 क्या होगा? वो तो भैया ऐसे वैसे होता है, इधर से दर्पण है, इसका कोई गोलाई नहीं है, तो इसमें 79 क्या होगा? अनंत होगा। समतल दर्पण से वस्तु 2 मीटर की दूरी पर रखी है तो उसका प्रतिबिंब कितने मीटर पर बनेगा? उसका प्रतिबिंब तो उसके प्रतिबिंब की वस्तु के बीच की दूरी, तो देखिए तो ऐसे यहाँ पर समतल दर्पण है, यहाँ वस्तु है 2 मीटर पे, 2 मीटर इधर बनेगा तो दोनों के बीच की दूरी कितना हो जाएगा? ई है, ई मान लीजिए बी है, यू है, और दोनों के बीच की दूरी क्या है? तो 2 2 4, 2 2 4। प्रकाश की गति शून्य काल में कितनी होती है?
3 गुना 10 पावर 8 मीटर प्रति सेकंड। सही कथन को चुनिए। लाल प्रकाश का तरंग दैर्घ्य बैंगनी प्रकाश से कम होता है, एकदम भयंकर गलत है। लाल प्रकाश का तरंग दैर्घ्य बैंगनी प्रकाश से हरे प्रकाश से ज्यादा होता है, सही है। बैंगनी रंग प्रकाश का तरंग दैर्घ्य हरे प्रकाश से ज्यादा होता है, गलत है। ओके, बैंगनी प्रकाश तरंग एकदम सही है। दिस स्पेक्ट्रम क्या होता है? दिस स्पेक्ट्रम मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये प्रश्न आ सकता है। दिस स्पेक्ट्रम 3900 स्पेक्ट्रम से 7600 स्पेक्ट्रम तक होता है। प्रकाश में 7 रंग होते हैं, रंगों का अलग करने का क्या कहलाता है? प्रकाश का वर्ण विक्षेपण कहलाता है। प्रकाश का क्या कहलाता है? वर्ण विक्षेपण कहलाता है। इसका ऑप्शन ए लगता है गए हुए। प्रकाश का क्या कहलाता है? वर्ण विक्षेपण। ओके, और ये कौन किया था? न्यूटन किया था। पढ़ने में काम आने वाले ग्लासेस किस प्रकार का लेंस है? पढ़ने में काम आने वाला ग्लासेस किस प्रकार का? तो उत्तल लेंस। किस प्रकार का लेंस है? उत्तल लेंस है। दूरदृष्टि दोष निवारण के लिए किस के लिए काम में लेते हैं? तो दूरदृष्टि दोष है, यानी किसके लिए काम में लेंगे? उत्तल लेंस का। किसका काम लेंगे? उत्तल। निकट है तो अवतल। दोपहर 12 बजे किस दिशा में इंद्रधनुष बनेगा? अरे भैया, दोपहर 12 बजे इंद्रधनुष दिखाई नहीं दे सकता है, क्योंकि सूर्य की किरणें एकदम बीचों बीच है। दादी बन दादी बन दाढ़ी, देखिए दाढ़ी, अरे भैया दाढ़ी नहीं, दाढ़ी। दाढ़ी बनाने के लिए तबतल दर्पण, दाढ़ी बनाने के लिए हजामती दर्पण। सीधा लिखिए हजामती। हजामती दर्पण के रूप में किसका प्रयोग करते हैं? तबतल दर्पण का। प्रकाश विकिरणों की प्रकृति होती है, प्रकाश विकिरण तरंग एवं कण दोनों प्रकार की। और इसके प्रकाश की तरंग सिद्धांत को किसने दिया था? हाइजेंस वर्ग ने दिया था। ओके साथियों, बता दी किसी एनक से लेंस की शक्ति 2 डायोप्टर, किसी एनक से लेंस की शक्ति कितना है? 2 डायोप्टर हो तो उसकी फोकस दूरी होगी, तो उसकी फोकस दूरी कितना होगी? 50 सेंटीमीटर होगी। समुद्र नीला प्रतीत होता है, क्यों? प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण। किसके कारण? प्रकाश के आकाश के परावर्तन था, जल के कणों के द्वारा प्रकाश के प्रकीर्णन की वजह से समुद्र नीला प्रतीत होता है। आज ब्लू है पानी 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 पानी, आज दिन है सानी 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 सानी। ओके, गाना सुने हैं? आकाश नीला लगता है किसके कारण? तो वही प्रकाश के पूर्णांतिक परावर्तन के कारण, प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण। तरंग तरंग लघु तरंग दीर्घ तरंग की अपेक्षा वायुमंडल द्वारा अधिक प्रकीर्णित हो जाता है। ओके, ट्यूबवेल में प्रकाश किस पर निर्भर करता है? ट्यूब लाइट में प्रकाश किस पर निर्भर करता है? ट्यूब में ठोस धातु प्रदीप्त होती है। शीशे का उपयोग किया जाता है। शीशे का उपयोग प्रकाश संरचना हेतु, क्योंकि शीशा कैसा माध्यम है? पारदर्शी माध्यम। प्रकाश एक सिरे से दूसरे सिरे में शीशे में जा सकता है। ओके, विद्युत इलेक्ट्रॉनिक्स, इलेक्ट्रॉनिक्स विद्युत। आइए विद्युत की ओर चलते हैं। लग गए, अरे लग गए 440 वोल्ट छूने से तेरे। किलो किलो हर्ज एक इकाई है जो मापती है। किलो हर्ज एक विद्युत चुंबकीय रेडियो तरंग आवृत्ति को किसमें नापते हैं? विद्युत हर्ज। किलो हर्ज एक इकाई है जो मापती है विद्युत चुंबकीय रेडियो तरंग आवृत्ति को। निम्न में से कौन सा परबल विद्युत अपघट्य नहीं है? तो परबल विद्युत अपघट्य नहीं है H2CO3। H2CO3 परबल विद्युत अपघट्य नहीं है, मतलब NaOH है, HCl है, KOH है। KOH को क्या कहते हैं? पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। HCl को क्या कहते हैं? हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। NaOH को क्या कहते हैं? सोडियम हाइड्रोक्साइड। तो ये सभी है। ओके साथियों, डिजिटल अनुप्रयोग के लिए सबसे उपयुक्त है, डिजिटल अनुप्रयोग के उपयुक्त है फोटोवोल्टिक सेल। फोटोवोल्टिक सेल इज ए वेरी यूजफुल फॉर द डिजिटल अप्लायंस। विद्युत विभवांतर की इकाई है। विद्युत विभवांतर की इकाई क्या है साथियों? वोल्ट। विद्युत विभवांतर की इकाई क्या है? वोल्ट है। विद्युत विभवांतर की इकाई वोल्ट है। ओके, एक युक्ति जो विद्युत परिपथ के संरक्षण के लिए उपयोग की जाती है, कहलाती है, उसे कहते हैं फ्यूज। और फ्यूज किसका बना रहता है? तांबा। किसका? शीशा और टिन का। अच्छा, अब आप लोग तेज हैं। शीशा प्लस टिन, शीशा प्लस पीबी प्लस पीबी प्लस एस एन। ओके, शीशा और टीन का बना रहता है फ्यूज तार। ठीक है, आप लोग तेज हैं। वेरी गुड वेरी गुड, फैशन। ओके वेरी गुड। लाइट प्रकाश उत्सर्जक डायोड में, डायोड के संदर्भ में कौन सा कथन गलत है? प्रकाश उत्सर्जक डायोड में कौन सा कथन? एलईडी प्रकाश स्रोत ऊर्जा की कम खपत करते हैं, एकदम सही बात। एलईडी प्रकाश बल्बों से अधिक अवधि तक कार्य करते हैं, बिल्कुल सही बात। एलईडी क्या है? ज्यादा देर तक काम करता है, इसलिए तो उज्ज्वला क्या है? ऊर्जा योजना आरा से स्टार्ट होल बानी। एलईडी में पारा पे, एलईडी में का है? पारा। एलईडी में कोई पारा वारा प्रयोग नहीं होता है। एलईडी की ट्रैफिक सिग्नल लाइटों में प्रयोग किया जाता है, अब किया जाने लगा है। निम्नलिखित में से किस प्रकार का लेजर लेजर प्रिंट में प्रयोग होता है? ये अर्धचालक। लेजर प्रिंट में क्या प्रयोग होता है? अर्धचालक। एक समान सूक्ष्म सेल में विद्युत अपघट्य होता है। एक समान सूक्ष्म सेल में विद्युत अपघट्य अमोनियम क्लोराइड की वजह से होता है। अमोनियम क्लोराइड की वजह से। निम्नलिखित में से कौन सा धारा कुसुमीय प्रभाव पर आधारित नहीं है? धारा कुसुमीय प्रभाव पर आधारित नहीं है। ट्यूबलाइट। कौन है? ट्यूबलाइट धारा कुसुमीय प्रभाव पर आधारित नहीं है। वह उपकरण जो
जो ईंधन को रासायनिक ऊर्जा को सीधे विद्युत ऊर्जा में बदलता है उसे क्या कहते हैं? उसे कहते हैं बी और सी दोनों। मतलब बी में गैल्वेनिक सेल और ए में मतलब कि सी में क्या है? ईंधन सेल। वह उपकरण जो ईंधन को रासायनिक ऊर्जा को सीधे विद्युत ऊर्जा में बदलता है उसे क्या कहते हैं? गैल्वेनिक सेल और ईंधन सेल। ओके। डायनेमो क्या है? तो डायनेमो आपको पता है यांत्रिक ऊर्जा को किसमें बदलता है? विद्युत ऊर्जा में बदलता है। जनरेटर के अंदर लगा रहता है, यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है। डायनेमो जनरेटर के अंदर लगा रहता है। ओके। टरबाइन व डायनेमो में बिजली प्राप्त करने की ऊर्जा को, यांत्रिक ऊर्जा को, मैकेनिकल एनर्जी को किसमें चेंज किया जाता है? इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। इलेक्ट्रिकल एनर्जी चेंज बाय मैकेनिकल एनर्जी इन विच अप्लायंस इज ए विद्युत मोटर। ओके। में से सबसे अधिक सुचालक पदार्थ क्या है? तो सबसे अधिक सुचालक है चांदी। चांदी जैसा रूप है तेरे सोने जैसे बाल, एक तू ही धनवान है भोले, बाकी सब कंगाल। एक कुलम आवेश के 6 वोल्ट की बैटरी से गुजरने पर किया गया कार्य होगा, ये किया गया कार्य होगा 6 जूल। क्या होगा? एक कुलम आवेश को 6 वोल्ट की बैटरी से गुजरने पर किया गया कार्य होगा 6 जूल। ओके। कहता है एक कंडक्टर का प्रतिरोध सीधे अनुपातिक होता है। कंडक्टर का प्रतिरोध सीधे अनुपातिक होता है, मतलब डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके होता है? तो उसके लंबाई से। लंबाई बढ़ेगा प्रतिरोध बढ़ेगा, लंबाई घटेगा प्रतिरोध घटेगा। ओके 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 ओके। यदि आप 60 वाट का एक इलेक्ट्रिक बल्ब प्रतिदिन 5 घंटे प्रयोग में करते हैं तो 30 दिन में कितने यूनिट बिजली का खपत करेंगे? आप क्या करें? 60 × 5 × 30 बटे 1000 कितना हो जाएगा आपका? 9 दिन, 9 यूनिट बिजली का प्रयोग कर रहे हैं। और बिहार में अभी बिजली यूनिट का दर क्या है? बढ़ने वाला है। सप्लाई लाइन में शक्ति को उच्च वोल्टता पर स्थानांतरित किया जाता है। इसे क्या कहते हैं? शक्ति क्षय को न्यूनतम करने के लिए सप्लाई लाइन में शक्ति को उच्च वोल्टता पे, इसलिए देखते हैं 11,000 वोल्ट से तार आएगा और उसके बाद क्या होगा? ट्रांसफार्मर जाकर उसको डाउन करेगा, 220 वोल्ट पे करेगा और आपके घर में भेज देगा। जब एक विद्युत उपकरण का स्विच बंद किया जाता है तो क्या होता है? डिस्कनेक्ट हो जाती है। क्या हो जाती है? डिस्कनेक्ट हो जाती है लाइव वायर से डिस्कनेक्ट। कहता है चित्र में दिए गए परिपथ में आमीटर 2A पड़ता है तो प्रतिरोध का मान बताइए। 2A देखिए, 2 ओम है यहाँ प्रतिरोध, यहाँ भी आर है। कहता है प्रतिरोध बताइए। प्रतिरोध का फॉर्मूला क्या होता है? तो अगर श्रेणी क्रम में है तो जोड़ देते हैं। 2 ओम जा रहा है, अमीटर 2 एम्पियर पड़ता है तो V बराबर क्या होता है? आई आर। आर बराबर क्या होगा? V बटे आई। और V का मान कितना है? तो यहाँ तो 12 दिया हुआ है। V का मान कितना है? तो V का मान है 6 और बटे आई का मान कितना है? तो 2। तो 6 से 2 काट देंगे तो क्या होगा? आर बराबर भी आई होता है? जो 12 दिया हुआ है। V बराबर आई आर होता है, हम तो ही सुने थे। आर बराबर V बटे आई होता है। आई डोंट नो। यहाँ तो दो 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 दो। चलिए ठीक है। आर बराबर भी आई 12 आ गया। चलिए देखते हैं आगे, इसको चेक करेंगे एक बार हम भी। कंफ्यूजन हमको भी न होता है, हम कोनो क्या है, हम आप ही को पढ़ा रहे हैं और अपने भी पढ़ रहे हैं। तापमान बढ़ने पर धातु की विद्युत चालकता क्या होती है? जैसे जैसे तापमान बढ़ेगी धातु की विद्युत चालकता घटती जाएगी। क्या होगी? तापमान बढ़ने से इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा बढ़ती है और ठीक है, इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा बढ़ती है। उच्च तापमान पर धातु की परिमाण अधिकतम कंपन करने लगते हैं, धातु की विशिष्ट उष्मा कम होती है। ओम मीटर मात्रक है। ओम मीटर किसका मात्रक है? प्रतिरोधकता का मात्रक क्या है? ओम मीटर है। एक तार की लंबाई दोगुनी करने पर उसका प्रतिरोध क्या हो जाएगा? 4 गुना हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 2 गुना हो जाएगा। क्या होगा? आपको पता है कि भी आर जो है आर समानुपाती होता है किसका? ए का। आर समानुपाती होता है ए का। जैसे जैसे आप क्या होगे बढ़ाइएगा लंबाई लेंथ, आर समानुपाती एल, तो क्या होगा आपका? जितना 2 गुना बढ़ा है तो 2 गुना प्रतिरोध भी बढ़ गया। ओके। दो समांतर प्रतिरोध वाले सर्किट का कुल प्रतिरोध इतना किलो काम है। हे लड़का ला मोबाइल। यदि एक प्रतिरोध का मान 2.0 किलो ओम था, प्रतिरोध का मान कितना होगा? तो इसका मान होगा 4.70 किलो ओम। गर्म करने पर एक अर्धचालक का प्रतिरोध क्या होता है? गर्म करने पर एक अर्धचालक का प्रतिरोध बढ़ता है। धातु का प्रतिरोध क्या होगा? गर्म करने पर घटेगा, लेकिन चालक का प्रतिरोध गर्म करने पर क्या होगा? अर्धचालक का प्रयोग प्रतिरोध गर्म करने पर बढ़ेगा, अर्धचालक का प्रतिरोध तो गर्म करने पर बढ़ता है। अच्छा, प्रतिरोध कम होता है। सॉरी सॉरी सॉरी। चालक का प्रतिरोध गर्म करने पर बढ़ता है और चालक का कम होता है। अर्धचालक कौन है? तो जर्मेनियम, सिलिकॉन, ये सब क्या है? आपके अर्धचालक है। गर्म करने पे इसका प्रतिरोध क्या होगा? कम हो जाएगा। गर्म करने पे इसका प्रतिरोध क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। सॉरी फॉर रॉन्ग आंसर, बट आई ट्राई टू ऑलवेज गिव यू राइट आंसर। ओके। कहता है फैराडे स्थिरांक है। फैराडे स्थिरांक क्या है? तो सार्वभौमिक स्थिरांक है।
फैराडे स्थिरांक क्या है? इलेक्ट्रोलाइट की मात्रा पर निर्भर करता है, इलेक्ट्रोलाइट में परिणत विद्युत धारा पर मात्रा पर निर्भर करता है, और विलायक के आयतन पर निर्भर करता है, जिसमें इलेक्ट्रोलाइट घोल होता है। नहीं, सार्वभौमिक स्थिरांक है। क्या है? एक युक्ति जो विद्युत परिपथ के रक्षण के लिए प्रयोग की जाती है, क्या कहलाती है? फ्यूज कहलाती है। अब तो एमसीबी भी लगाया जा रहा है। ओके, गालिन एमसीबी का मतलब होता है मिनिएचर सर्किट ब्रेकर। भाई बिहार है तो क्या सब चीज का मतलब गालियां समझ लोगे? यदि यदि 100 वाट के 10 बल्ब हर दिन 1 घंटा तक जलाया जाए तो प्रतिदिन होने वाली बिजली 100 गुना 1, कितने? हर दिन 24 घंटे 1 घंटे तक जलाया जाता है, 100 गुना 1 यानी कि क्या हो जाएगा? 1 इकाई, 1 इकाई हो जाएगा। ओके, डायोड एक ऐसी युक्ति है जो विद्युत धारा को बाध्य करती है। डायोड एक ऐसी जो केवल एक दिशा में प्रभावित करने के लिए। ओके, भारत में विद्युत आपूर्ति प्रणाली में कौन सा प्रचलन स्थिर रखा जाता है? तो आवृत्ति स्थिर रखा जाता है। क्या स्थिर रखा जाता है भारत में? चाहे नॉर्थ बिहार पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी लिमिटेड हो या साउथ बिहार डिस्ट्रीब्यूशन पावर कंपनी लिमिटेड हो, आवृत्ति हमेशा क्या रहता है? स्थिर रहता है। कहता है विद्युत परिपथ में फ्यूज तार का प्रयोग किया जाता है। विद्युत परिपथ में अत्यधिक उच्च विद्युत परिपथ के गुजरने से रोकने के लिए क्या होता है? फ्यूज तार का गलनांक निम्न होता है, प्रतिरोध उच्च होता है। निम्न में से कौन कौन विद्युत विद्युत का सर्वोत्तम चालक है? तो विद्युत का सर्वोत्तम चालक क्या है? शुद्ध जल है? नहीं है। शीतल जल है? गर्म जल है? आशुद्ध जल नहीं है। तो दो गो है ना, तो इसलिए इसका जवाब क्या होगा? ई होगा। ओके, विद्युत का सर्वोत्तम चालक है। आपको पता है कि जल में अशुद्धियां मिलाने से जल का चालकता विद्युत जल की चालकता बढ़ जाती है। एसी को डीसी में रूपांतरित, मतलब एसी करंट है उसको डीसी में रूपांतरित करने के लिए हम लोग किसका प्रयोग करते हैं? दिष्टकारी का। ओके, और इन्वर्टर क्या करता है? तो इन्वर्टर पहले एसी को डीसी में बदल देता है। तो इन्वर्टर को क्या कहते हैं? दिष्टकारी। और फिर रेक्टिफायर क्या करता है? डीसी को एसी में बदल देता है। ओके, विद्युत हीटर की कुंडली किस पदार्थ की बनी होती है? तो विद्युत हीटर की युक्ति जो है ये नाइक्रोम की बनी होती है, क्योंकि इसका जो क्वथनांक होता है वो बहुत ज्यादा होता है, तो बहुत पिघलता नहीं। उदासीन तार का रंग होता है हमेशा हरा रंग का होगा, काला रंग का होगा उदासीन तार। लाल रंग का होता है खतरनाक तार। उदासीन तार होता है हरा रंग का। और काला रंग का आपका क्या होता है? निगेटिव। इसको हम लोग सर्च करेंगे। मेरे पास अभी मोबाइल नहीं है, हम आपको सर्च करके बताएंगे। इसका कमेंट में मिल जाएगा आंसर। जो दो तीन डाउट हुआ है ना, उसको कमेंट में हम लोग क्लियर करके उसका सटीक आंसर देंगे। देखिए, ह्यूमन एरर के तहत कुछ गलतियां हो गई होगी या फिर हम ही कुछ गलती कर दे रहे हैं, उसको हम क्या करेंगे? सर्च कर लेंगे। एक इलेक्ट्रिक मीटर को जब 220 वोल्ट लाइन पर वोल्टेज के साथ जोड़ा जाता है, 404.4 किलो क्या होता है? ऊर्जा खर्च होता है। हीटर में प्रवाहित विद्युत धारा कितनी है? मीटर में प्रवाहित विद्युत धारा है 20 एम्पियर। इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा? तो खान सर का नोमरिकल का या फिर आपको 9 10 का नोमरिकल बुक बना लेना होगा एक बार। विद्युत मोटर में डैश होता है, तो विद्युत मोटर में विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदला जाता है। विद्युत मोटर में आमतौर पर सुरक्षा फ्यूज लगाने के लिए प्रयोग होने वाला किस तार का प्रयोग किया जाता है? आमतौर में टीन और शीशे का प्रयोग किया जाता है, पहले ही करा दिए। निम्न में से कौन सा धातु रोशनी के बल्ब को फिलामेंट के रूप में प्रयोग करता है? तो रोशनी के बल्ब को फिलामेंट के रूप में प्रयोग करता है टंगस्टन। अब पहले होता था तो नहीं। फ्यूज तार के सिद्धांत पर कार्य करता है? प्रकाश के उष्मीय सिद्धांत पर। विद्युत का उष्मीय सिद्धांत मतलब गर्म होता है तो गल जाता है। बिजली की खपत का बिल किसके मापन से आता है? तो बिजली का खपत का बिल वाट या किलोवाट घंटा की यूनिट, किलोवाट घंटा के मापन पर आता है। ओके, केवल एक यानी कि वाट, वही वाट के आधार पर आता है। वो कहता है अति चालकता का लक्षण क्या है? तो अति चालकता का लक्षण है अनंत परगम्यता। अति चालकता का लक्षण है अनंत परगम्यता, मतलब क्या है? प्रतिरोध कुछ भी नहीं है। प्रतिरोध कुछ भी नहीं है, जहां भेजना है भेज दीजिए। पंखे की रफ्तार किस पर निर्भर करती है? तो पंखे की रफ्तार जो है वोल्टेज पर निर्भर करती है। किस पर निर्भर करते हैं? वोल्टेज। वोल्टेज ज्यादा, पंखे की रफ्तार ज्यादा, वोल्टेज कम, पंखे की रफ्तार कम। ओके, वैसे तो कंडेंसर भी नया होना चाहिए। विद्युत संरचना के लिए उच्च वोल्टेज वोल्ट ग्रिड का उपयोग किया जाता है। कारण क्या है? तो कारण नहीं है उष्मा की हानि को रोकने के लिए। हाँ, उष्मा की हानि को रोकने के लिए, ठीक है ना। अब आइए, उष्मा एवं तापमान 50 डिग्री का मान फ़ारेनहाइट स्केल में क्या होगा? 50 गुना 9/5, 5 से 10 बार में कट जाएगा। ओके, और 10 नमा 90 प्लस 32, 90 प्लस 32 कितना हो जाएगा? 2 को 2 9 3 12। लीजिए 9 3 12।
122 डिग्री फ़ारेनहाइट, 122 निकालना सीख गए 5 क्लास में। ऊंचे स्थान पर पानी 100 डिग्री सेल्सियस से कम तापमान पर खौलने लगता है। क्यों? नीचे ऊंचे स्थान पर, क्योंकि क्या होता है वहाँ वायु दाब कम होता है, और जैसे जैसे वायु दाब बढ़ता है क्वथनांक क्या होता है, घट जाता है। निम्न वायुमंडलीय दाब के पानी का क्वथनांक कम हो जाता है, इसीलिए क्या होता है, बीरबल की खिचड़ी हो जाता है, पकवे नहीं करता है। क्या आप लोग देखे होंगे बीरबल क्या किया था? बहुत ऊपर एगो हंडी बांध के नीचे, बहुत नीचे आग जलाया था, पक ही नहीं रहा था। कहानी सुने हैं ना आप लोग? बाँस को जलाने क्या है? बाष्प को बाष्प को जलाने पर खौलते पानी से जल की अपेक्षा अधिक तकलीफ होती है। क्यों? क्योंकि उसके अंदर होता है गुप्त उष्मा। क्या होता है? बाष्प में होता है गुप्त उष्मा। उष्मा की कुंडली बनी होती है। तो उष्मा की कुंडली किससे बनी होती है? तो नाइक्रोम की बनी होती है। ओके। मिट्टी के घड़े में जल का शीतल शीतल बना रहना निर्भर करता है किस पर? तो वायु तापमान पर, वातावरण आर्द्रता पर, वायु पर, उपयुक्त सभी मतलब। और ये होता है किसकी वजह से? तो ये होता है आपका बाष्पीकरण की वजह से। किसकी वजह से होता है? बाष्पीकरण की वजह से होता है। ओके। सर्दी बहुत हो गया है। तुम जो नहाते तो अच्छा है। क्या बोला? ठंडे देशों में सर्दियों में देखिए सर्दी सर्दी अरे सर कायलियो खटिया जारा लगे। और सतह के नीचे का तापमान कितना डिग्री होता है? 4 डिग्री सेल्सियस। इसीलिए क्या होता है, डल झील में जो मछलियां है, कहता है डोला डल झील का है, बुलर झील। भारत का सबसे बड़ा मीठे पानी की झील बुलर झील है। कहाँ है? जम्मू एंड कश्मीर में है। तो क्या बुलर झील जब जम जाएगा तो उसके नीचे रहने वाला जीव मर जाएगा? नहीं, 4 डिग्री सेल्सियस पर नीचे में पानी रहेगा और उसमें मछली तैरेगी। 100 डिग्री सेल्सियस किसके बराबर होता है? तो 100 डिग्री सेल्सियस, हाँ हाँ, 100 डिग्री सेल्सियस किसके बराबर होता है साथियों? तो 212 डिग्री फ़ारेनहाइट के बराबर होता है। ठीक है। 40 डिग्री सेल्सियस का मान फ़ारेनहाइट में होगा तो 40 डिग्री सेल्सियस है। 40 गुना 9/5, 5 8 40 9 8 72 प्लस 32, 72 प्लस 32 दो दो चार, यूनिट प्लस 4, 104 डिग्री फ़ारेनहाइट। ओके। लेकिन -40 डिग्री पर क्या होता है? सब बराबर, फ़ारेनहाइट बराबर और सेल्सियस बराबर। ठंड के दिनों में लोहे के गुटके और लकड़ी के गुटके में प्रातःकाल छुए तो लोहे का गुटका ठंडा लगता है। क्यों? क्योंकि लोहे के गुटका का तापमान कम है और ऊष्मा का क्या है? अच्छा कंडक्टर है। लकड़ी की तुलना में लोहा ऊष्मा का अच्छा सुचालक है, और इसलिए क्या उस पर बैठिएगा तो एकदम ठंडा लगेगा, लगेगा जैसे फ्रीज हो गया आपका पिछवाड़ा। सेल्सियस स्केल पर मानव शरीर का सामान्य तापमान होगा, सेल्सियस स्केल पर मानव शरीर का सामान्य तापमान होगा 36.9 डिग्री सेल्सियस, 36.9 डिग्री सेल्सियस या 37। संघनन क्या है? जब क्या होता है, वायु जलवाष्प बनकर जलवाष्प बनकर ऊपर उठता है तो तापमान घटते जाता है और एक समय आने पर क्या होता है, वो क्या होता है, वाष्प द्रव में परिवर्तित हो जाता है। इसे क्या कहते हैं? संघनन कहते हैं। इनमें से निम्न में से वह तापकरण जिस पर फ़ारेनहाइट एवं सेंटीग्रेड दोनों स्केल समान होते हैं उसे क्या कहते हैं? -40 डिग्री। हम तो ये भी जानते थे कि केल्विन और ये किस पर होता है, लेकिन हमको अभी दिमाग में नहीं आ रहा है किस तापमान पर सेल्सियस और फ़ारेनहाइट पैमाने समान होता है। -40 डिग्री कहता है। ये स्टीम इंजन कैसे चलता है? स्टीम इंजन कैसे चलता है? उष्मा 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 उष्मा। और इसका खोज कौन क्या था? जेम्स वाट। ओके। जेम्स वाट अपने मम्मी के साथ क्या था, किचन में था, तो देखा एकदम क्या कर रहा है, एकदम देखा कि ढक्कन उछल उछल रहा है, डांस कर रहा है, तो बोला इसमें कहता है वातावरण कूलन यंत्र में किस कारण ठंडक होती है? तो वातावरण कूलन यंत्र में गैस के दबाव को मुक्त करने के लिए ठंडक होती है। गैस के दबाव को मुक्त करने के लिए क्या होता है? ठंडक होता है। ठीक ना? कहता है एक सुचालक को दूसरे चार्ज किए गए सुचालक के पास लाकर बिना संपर्क बनाए चार्ज करने की प्रक्रिया। अब नया मोबाइल आ गया है ना ऐसा, इसे कहते हैं प्रेरण। क्या कहते हैं? इंडक्शन। क्या कहते हैं? इंडक्शन कहते हैं। देखिए, अब क्या है अगला सवाल, इंडक्शन से क्या होता है? जैसे नया मोबाइल आ गया है, एक मोबाइल दूसरे मोबाइल के ऊपर रखिएगा, बहुत ठंड के मौसम में पानी का क्या है, पानी का जलीय जीवन को डैश संरक्षित करने में मदद करता है, तो ये क्या करता है? विस्तार। ये क्या है? विस्तार। बहुत ठंड के मौसम में पानी का जलीय जीवन को संरक्षित करने में मदद करता है, विस्तार। ओके। अगला सवाल देखिए, यदि एक फुलाया हुआ गुब्बारा जलते बल्ब के पास लाया जाता है तो वो फट जाता है। क्यों? क्योंकि गुब्बारा क्या हो जाता है? आवेशित हो जाता है। गुब्बारे के अंदर की हवा गर्म होकर फैलने लगती है, और गर्म होकर फैलने लगती है गुब्बारे के दीवार पर दाब बढ़ा देती है। ठीक है। कहता है बिंदु बिंदु पर, अरे बिस्लरी का बोतल है, पानी तो चापाकल वाला है ना। बिंदु पर दाब के बढ़ने पर
किसी पदार्थ के उबाल कैसे प्रभाव होता है, तो उबाल बढ़ता है, उबाल क्या होता है, बढ़ता है। ओके, आइए। ओके, निम्न में कौन उष्मा का सबसे अच्छा कुचालक है, तो उष्मा का सबसे अच्छा कुचालक, तो कुचालक क्या है उष्मा का सबसे अच्छा, सुचालक ना पूछना चाहिए। सुचालक सब है, लेकिन कुचालक क्या है, तो कुचालक पारा उष्मा का अच्छा सुचालक है, ठीक है ना। शीशा थोड़ा बहुत उष्मा का क्या है, कुचालक है अभी। ये क्वेश्चन गड़बड़ दे दिया, कोई बात नहीं, हम सही कर दिए। अधिक ऊंचाई पर दर्बों का क्वथनांक क्या होता है, अधिक ऊंचाई पर जाने पर दर्बों का क्वथनांक घट जाता है। आपको पता है ना बीरबल का खिचड़ी वाला कॉन्सेप्ट, अब ये दिए थे ना, जब विद्युत ऊर्जा गति में परिवर्तन होती है तो क्या होता है, गति में परिवर्तन होती है तो तब कोई उष्मा की हानि नहीं होती है, 50% हानि हो जाती है, 50% उष्मा की हानि हो जाती है। क्या क्वेश्चन है, जब वैद्युतिक ऊर्जा गति में परिवर्तित होती है तब उष्मा की हानि नहीं होती है, तब उष्मा की हानि नहीं होती है। बोले वही, उष्मा की हानि नहीं होती है, लेकिन फिर ऑप्शन बी करा दिए। लेकिन क्या हुआ, पकड़ में आ गया तुरंत तो ठीक रहा ना। कहता है निम्न से कौन सा परम शून्य तापमान का प्रतिनिधित्व करता है, तो -273 डिग्री सेल्सियस जो है ये परम शून्य तापमान है, इससे ज्यादा माइनस तापमान संभव नहीं है। लेकिन आपको पता है कि केल्विन में कभी भी तापमान माइनस में नहीं जाता है। उच्च उच्च तापमान को अधिक दूरी से नापने के लिए उपयोग किया जाने वाला उपकरण क्या है, जिसे कहते हैं आपको पायरोमीटर। सूर्य का तापमान कैसे नापता है, पायरोमीटर से। एक बल्ब 100 वाट, 200 वाट, 160 वाट बिजली की आपूर्ति से जुड़ा है, बिजली की खपत कितनी होगी, 164 वाट हो गया। तो आप लोग इसको देखिएगा, कहता है बिजली की स्त्री के ताप ताप दर्बों को निर्माण के लिए प्रयुक्त धातु है, तो ये धातु क्या है, नाइक्रोम। ओके, बिजली स्त्री, स्त्री मतलब आयरन। एक संवाहक के तापक्रम परिवर्तन के कारण इसमें विभव परिवर्तन होता है, इस घटना को क्या कहते हैं, इस घटना को कहते हैं थॉमसन प्रभाव। क्या कहते हैं, एक संवाहक के तापक्रम परिवर्तन के कारण, तापक्रम एगो का तापमान ज्यादा है एगो का कम है, इसमें विभव का क्या होता है, परिवर्तन होता है, इस घटना को क्या कहते हैं, थॉमसन प्रभाव कहते हैं। क्या कहते हैं, थॉमसन प्रभाव। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, याद रखना। देखिए कुछ प्रश्न ये आते हैं VVI, जिसको हम मार्क करते हैं, ज्यादा प्रश्न हम मार्क नहीं करते हैं, आपको पता ही है। थॉमसन प्रभाव याद रखना है। ओके, किस किस नियम के अनुसार समान ताप और दाब पर क्या है, तो सभी गैस के निश्चित आयतन में अणुओं की संख्या समान होती है, तो ये क्या है, एवोगाद्रो नियम। क्या है, एवोगाद्रो का नियम होता है, और क्या होता है, 6.022 इंटू 10⁻23 MOL मोल, यही होता है ना एवोगाद्रो नंबर, ठीक ना। जब गर्म जल को एक मोटे कांच के गिलास में डाला जाता है तो गिलास चटक जाता है, क्यों, क्योंकि गिलास चटक जाता है क्योंकि ताप का कुचालक है, इसलिए गिलास की लेवल आंतरिक सतह पर फैलती है। एक एक रेलवे में दो क्रमगात पटरियों को उसके बीच अंतराल के साथ अंत से अंत तक जोड़ा जाता है, क्योंकि क्योंकि क्या होता है, इससे दुर्घटना होने से बचाया जा सके, गर्मी में रेलों के विस्तार के कारण होने वाली दुर्घटना को बचा जा सके, इसीलिए रेलवे पटरी के बीच में क्या किया जाता है, गैप भी छोड़ा जाता है। एक रेलवे में दो क्रमागत पटरियों और उसके बीच अंतराल में एक अंत से दूसरे अंत तक जोड़ा जाता है, क्योंकि ये गर्मियों में रेलवे प्रसारण, गर्मियों में सफेद कपड़ा पहनना ज्यादा आरामदायक है, क्यों, क्योंकि सफेद कपड़ा क्या करता है आपका, तो बिल्कुल सही है, सफेद कपड़ा क्या करता है, सभी प्रकाशों का परावर्तन कर देता है और आपका शरीर क्या रहता है, ठंडा बना रहता है। पृथ्वी तल की तुलना में पहाड़ियों में भोजन पकाने में अधिक समय लगता है, क्यों, क्योंकि पहाड़ियों में वायुमंडलीय घनत्व कम होने की वजह से ताप वातावरण में बहुत अधिक क्या हो जाता है, बहुत नहीं बल्कि क्वथनांक क्या होता है, बहुत कम हो जाता है, क्वथनांक क्या होता है, बहुत कम हो जाता है। ओके साथियों, कहता है वही पहाड़ियों में वायुमंडलीय दबाव मैदानी इलाके की तुलना में कम है, इसलिए 100 डिग्री सेल्सियस से कम तापमान उबलता है, जिससे खाना पकाने के समय में वृद्धि हो जाती है। ओके, वह ताप बिंदु जिस पर ठोस द्रव और गैसीय अवस्था एक साथ रह सकती है कहलाता है त्रिक बिंदु। क्या कहलाता है, त्रिक बिंदु। वह ताप जिस पर ठोस द्रव और गैसीय अवस्था एक साथ रह सकती है कहलाता है त्रिक बिंदु। यदि रेफ्रिजरेटर के दरवाजे कुछ घंटे के लिए खुले छोड़ दे तो कमरे का तापमान क्या होगा, बढ़ जाएगा, कमरे का तापमान बढ़ जाएगा। रेफ्रिजरेटर का दरवाजा कुछ घंटे के लिए खुले छोड़ देंगे तो कमरे का तापमान बढ़ जाएगा, और पंखा जब चलता है तब भी कमरे का तापमान बढ़ता ही बढ़ता है। ओके, कहता है प्रेशर कुकर में खाना जल्दी पक जाता है, क्यों, क्योंकि प्रेशर कुकर में क्या होता है, दबाव को बढ़ा दिया जाता है। देखिए ऊपर जाने पर दबाव कम हो गया तो क्वथनांक कम, लेकिन जब दबाव बढ़ा देंगे तो क्वथनांक ज्यादा हो जाएगा, और जब क्वथनांक ज्यादा हो जाएगा तो क्या होगा, खाना जल्दी
पक जाएगा। ओके, क्या होता है, उच्च दाब के कारण पानी उच्च तापमान पर उबलने लगता है। उच्च दाब के कारण पानी उच्च तापमान पर उबलने लगता है। एक पंखा गर्मी के मौसम में आराम की अनुभूति पैदा करता है। क्यों? क्योंकि पंखा क्या करता है, हमारे शरीर के पसीने को बाष्पीकरण करता है। क्या करता है? बाष्पीकरण करता है। ओके, ओके, हमारे पसीने तेजी से बाष्पित करता है। डैश के कारण पानी एक उत्कृष्ट शीतलक का कारण है। तो पानी जो उच्च घनत्व के कारण कम क्या उच्च विशिष्ट उष्मा के कारण क्या है, पानी एक बहुत अच्छा शीतलक है। ओके, विशिष्ट घनत्व के कारण। अब आइए चुंबकत्व, मैग्नेटिज्म, दिस फोर्स इज नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स। ओके, चुंबक का फोर्स जो है वो क्या है, नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स है। इस फोर्स में एक वस्तु दूसरे वस्तु से दूर भी रहती है, तो नॉर्थ पोल साउथ पोल की ओर और साउथ पोल नॉर्थ पोल की ओर क्या होता है, अट्रैक्ट हो जाता है। ओके, कहता है पानी में एक हवा का बुलबुला किस तरह काम करता है। तो पानी में एक हवा का बुलबुला अवतल लेंस की भांति कार्य करता है। किसके भांति? अवतल लेंस की। एक आयनिक यौगिक में यूनिट सेल होता है जिसमें क्यूब के कोने पर ए आयन होते हैं और क्यूब के फलकों के केंद्र पर बी आयन होते हैं। यौगिकों का मूलानुपाती सूत्र क्या है? यौगिकों का मूलानुपाती सूत्र है साथियों ए बी ए। ओके, एक आयनिक यौगिक में, ओके, यूनिट सेल में क्यूब में एक कोने पर एक आयन है और दूसरे कोने पर क्या है, क्यूब में फलक में केंद्र पर वी आयन है। ये मूलानुपाती सूत्र में ऐसे हो जाता है ए बी ए, जो रहेगा वो नीचे आ जाएगा। कहता है निम्नलिखित में से कौन सा यौगिक धात्विक और फेरोमैग्नेटिक है? फेरोमैग्नेटिक कौन सा यौगिक है? तो क्रोमियम। क्रोमियम क्या है? धात्विक और फेरोमैग्नेटिक है, मतलब चुंबकत्व का गुण प्रदर्शित करता है। लोहा, क्रोमियम, निकेल। ओके साथियों, चुंबकत्व का अनुचुंबकीय समचुंबकीय सिद्धांत निम्न में से किसके द्वारा प्रदर्शित किया जाता है? तो समचुंबकीय मतलब अनुचुंबकीय, जो चुंबकत्व को देखकर क्या करे, उसकी ओर तेरी ओर हाय रब्बा खिंचा चला जाए, उसे क्या कहते हैं? तो ये है प्लेटिनम। ले जाइएगा। और अनुचुंबकीय, अनु चुंबक की ओर खींचेगा ही नहीं, जैसे का तैसा रहेगा। चुंबक इसको देखेगा, इसको देखेगा, लेकिन दिल में हरकत नहीं होगी। ओके, जिसे क्या कहते हैं? अनुचुंबकीय। और पराचुंबकीय किसको कहते हैं? जो जिसको देखकर चुंबक का क्या हो जाए, कुछ हो जाए, कुछ कुछ होता है। छोटे छोटे शहरों में बड़ी बड़ी घटनाएं होती है, बड़े बड़े शहरों में छोटी छोटी घटनाएं होती है। चुंबकीय कंपास की सुई क्या होती है? चुंबकीय कंपास की सुई जो है, यही किसका बना रहता है? चुंबक। और ये दिशा दिखाता है। पहले जमाना में ही ले कैसे चलता था। ओके, चुंबकीय क्षेत्र की समानता स्वयं को संरेखित करती है। ओके, कहता चुंबकीय तथा चुंबकीय संवेदनशीलता निम्नलिखित में से किसके तापमान पर निर्भर करती है? चुंबकीय तो प्रतिगामी सामग्री, प्रतिगामी चुंबकीय संवेदनशीलता, चुंबकीय संवेदनशीलता किस पर करता है? प्रतिगामी पर। कहता है एक्स रे वर्णाक्षर, एक्स का मतलब किरण है, एक्स से वर्णाक्षर, एक्स का किरण है। एक्स रे में कैसा किरण होता है? तो एक्सप्रेस अननोन, अज्ञात, इंफ्रारेड, जीनो नहीं। एक्स रे एक अपने आप में किरण है, इनमें से कोई नहीं। पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र में, इसमें एक्स रे कैसा चुंबक है? तो विद्युत चुंबकीय तरंगे हैं। पृथ्वी के चुंबक क्षेत्र में रखे गए दंडवार चुंबक, जिसकी उत्तरी ध्रुव भौगोलिक दिशा उत्तर दिशा की ओर स्थित है, के चारों ओर उदासीन बिंदुओं की संख्या होती है दो। कितनी होती है? दो होती है, ठीक ना। हाँ, अनैच्छिक क्रियाएं दस्तक दे रही थी लेकिन नहीं आई। ओके, सभी चुंबकीय पदार्थ अपने चुंबकीय गुण खो देते हैं जब, क्या होता है? चुंबकीय गुण खो, जब उसे हथौड़े से तो एकदम पीट पीट दे, जब पानी में डुबाया जाए, जब तेल में डुबाया जाता है, लोहे के टुकड़े से टिकट लाया जाता है, जब गर्म किया जाता है, तो गर्म करने पर क्या होता है? खो देता है। हथौड़े से पीट के बहुत ऊंचाई से बार बार गिरा के भी क्या कर सकते हैं? कम कर सकते हैं। साइनाइट में सर्वाधिक चुंबकीय क्षेत्र होगा। साइनाइट में सर्वाधिक चुंबकीय क्षेत्र कहाँ होगा? उपयुक्त में से कोई नहीं। सोनोइट। व्हाट इज ए सोनोइट? किसमें चुंबकीय, चुंबकीय सुई किस तरफ संकेत करती है साथियों? चुंबकीय सुई उत्तर की ओर संकेत करती है। किसके? उत्तर और दक्षिण की ओर संकेत करते हैं। आधुनिक एवं परमाणु भौतिकी। आइए आधुनिक एंड परमाणु भौतिकी पर आ गए। मतलब क्या है, अब हम लोग 69 पर हैं, अभी 110 है। कम से कम हमको क्या करना होगा? 110 कर लेते, पूरा फिजिक्स कराने की बात है। इनमें से किस नाविक में शून्य स्पिन होता है? तो नाविक में शून्य स्पिन किस में होता है? हीलियम में, क्योंकि हीलियम क्या, स्थिर है, स्टेबल है। ओके, एच परमाणु में त्रिज्या आर की कक्षा में एक इलेक्ट्रॉन की गतिज ऊर्जा के निम्नलिखित में से किसके अनुपातिक होता है? ई बरा ई स्क्वायर बटे टू आर, ई स्क्वायर बटे
2R मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ओके, वर्ष 1998 में एक परमाणु का पहला मॉडल प्रस्तावित किया था, तो कौन किया था? जे थॉमसन ने। परमाणु का पहला मॉडल 1998 में साबित किया था, जे थॉमसन ने साबित किया था। कौन किया था? जे थॉमसन। इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की थी? जे थॉमसन ने। इनमें से कौन एक सा कण आवेशित रहित कण है? आवेशित रहित कण क्या? न्यूट्रॉन। न्यूट्रॉन के पास कोई आवेश नहीं होता है। भारी 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 पानी हैवी वाटर होता है साथियों। हैवी वाटर क्या होता है? ड्यूटेरियम ऑक्साइड। D2O क्या होता है? D2O क्या होता है? हैवी ऑक्साइड। D2O क्या होता है? हैवी ऑक्साइड। प्लूटोनियम न्यूक्लियोइड क्या है? Pu 94 242 के नाभिक न्यूट्रॉनों की संख्या कितनी होती है? तो न्यूट्रॉन की संख्या 148 होती है। ओके, क्रायोजेनिक इंजन का प्रयोग किया जाता है। क्रायोजेनिक इंजन का प्रयोग किया जाता है रॉकेट में। किसमें किया जाता है? रॉकेट में। निम्नलिखित में से कौन सा विकिरण मोबाइल संरचना संचार व्यवस्था में प्रयोग किया जाता है? यह है माइक्रोवेव। क्या है? माइक्रोवेव मोबाइल संरचना में प्रयोग किया जाता है। ओके साथियों, नाभिकीय रिएक्टर में नाभिकीय विखंडन से क्या है? विद्युत उत्पन्न करने की लिए साधारणतः प्रयोग किया जाने वाला तत्व है, ये तत्व आपका क्या है? ये तत्व है यूरेनियम। ठीक है, यूरेनियम से ही नाभिकीय विखंडन होता है। परमाणु रिएक्टर में से किस प्रक्रम द्वारा विद्युत उत्पादित की जाती है? तो ये कौन सा प्रक्रम है? ये आपका नाभिकीय विखंडन। ओके, और सूर्य प्रकाश किसके द्वारा देता है? नाभिकीय संलयन। परमाणु रिएक्टर में निम्नलिखित में से किसका ईंधन के रूप में प्रयोग किया जाता है? तो यूरेनियम का प्रयोग किया जाता है। ओके, एक तत्व में इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन की संख्या क्रमशः 18 और 20 है। इस तत्व का द्रव्यमान 18 + 20 कितना हो जाएगा? 20 18 + 20 तो 18 20 तो 8 2 1 3 38 38 सही जवाब है। दोनों परमाणु नाभिक की खोज किसने की थी? परमाणु के नाभिक की खोज की थी रदरफोर्ड ने। ओके, भौतिकी की किस शाखा में अति सूक्ष्म कणों की चाल का अध्ययन किया जाता है? तो पार्टिकल्स फिजिक्स में। किसमें? क्वांटम मैकेनिक्स में। भौतिकी के किस शाखा में अति सूक्ष्म जो कण है उसका भी चाल निकाला जाता है? तो वो क्वांटम फिजिक्स में। किसमें? क्वांटम फिजिक्स में। ओके, एक परमाणु के केंद्र का धनावेशित हिस्सा कहलाता है, एक परमाणु के केंद्र का धनावेशित हिस्सा कहलाता है न्यूक्लियस। गॉड पार्टिकल क्या है साथियों? हिग्स बोसोन। क्या है? हिग्स बोसोन इज ए गॉड पार्टिकल। कॉस्मिक किरणें क्या होती है? तो अनावेशित कण। कॉस्मिक किरणें क्या होती है? अनावेशित कण होती है कॉस्मिक किरणें। निम्न में से किसमें ऋणात्मक आवेश होता है? ऋणात्मक आवेश किसमें होता है? बीटा किरण में। किसमें होता है? बीटा किरण में। कैसे आवेश होता है? ऋणात्मक। किसी तत्व के परमाणु में 2 प्रोटॉन 2 न्यूट्रॉन और 2 इलेक्ट्रॉन है, उस तत्व के द्रव्यमान संख्या कितनी होगी? 2 प्रोटॉन 2 न्यूट्रॉन है तो 2 + 2 4 कितना होगा? 4। और ये तत्व क्या होगा? हीलियम। ओके, परमाणु के नाभिक में निम्न में से कण होते हैं प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं। ठीक ना? कहता है भारी पानी वह पानी होता है जो क्या होता है साथियों? जिसमें हाइड्रोजन का स्थान समस्थानिक ले ले, जैसे D2O ड्यूटेरियम ऑक्साइड इज ए हैवी वाटर। विद्युत ऊर्जा इलेक्ट्रिक एनर्जी पैदा की जाती है। इलेक्ट्रिक एनर्जी पैदा की जाती है यूरेनियम द्वारा। किसके द्वारा? यूरेनियम द्वारा। गामा किरणें है। गामा किरणें क्या? उच्च ऊर्जा वाली विद्युत चुम्बकीय तरंगे। क्या? उच्च ऊर्जा वाली विद्युत चुम्बकीय तरंगे गामा किरणें हैं। नाभिकीय ऊर्जा परिवर्तन है। नाभिकीय ऊर्जा पिंड का ऊर्जा में। नाभिकीय ऊर्जा क्या है? परिवर्तन है पिंड का ऊर्जा में। निम्नलिखित में से किसका और अधिक विभाजन नहीं किया जा सकता? किसका और अधिक विभाजन नहीं किया जा सकता है? तो अरे भैया, तो यहाँ तो होगा परमाणु। डाल्टन के सिद्धांत के अनुसार परमाणु का और अधिक विभाजन नहीं। खगोलीय गुरुत्वाकर्षण। गुरुत्वाकर्षण आ गया, कहता है 11 किलोमीटर प्रति सेकेंड है। उपग्रह से ऊर्ध्वाधर से 60 डिग्री पर प्रक्षेपित किया जाए, इस स्थिति में पलायन वेग क्या होगा? वैसे पलायन वेग हमेशा होता है 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड। पलायन वेग वह वेग होता है जिस वेग से कोई वस्तु फेंका जाए तो क्या हो? सीधे बाहर ही निकल जाए पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण से। यदि एक पंखा एक बार रबर की गेंद की ओर क्या? रबर की गेंद और एक लकड़ी की गेंद निर्वात में एक समान ऊंचाई से स्वतंत्रता पूर्वक गिर रही हो तो दोनों एक साथ गिरेगी, कोई परिवर्तन नहीं होगा। निर्वात है, हवा की वजह से क्या होता है? परिवर्तन हो जाता है। आप एक लिफ्ट में खड़े हैं, लिफ्ट के फर्श पर आपके साथ भार द्वारा लग रहा बल क्या है? तो हमारे लिफ्ट के फर्श पे लिफ्ट के 9.8 मीटर सेकेंड के त्वरण से आते समय से शून्य होगा। ओके, अगर क्या होगा? त्वरण समान होगा तो भार समान शून्य होगा। ठीक है ना? जब एक पत्थर को चांद की सतह से पृथ्वी पर लाया जाता है तो इसका क्या होता है? द्रव्यमान नहीं बदलता। इसका भार बदल जाएगा परंतु द्रव्यमान नहीं। भार बदल जाएगा परंतु द्रव्यमान नहीं बदलेगा। ओके, पृथ्वी पर स्मॉल जी का मान कितना होता है? 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। और कैपिटल जी का मान 6.6 -11 न्यूटन मीटर स्क्वायर। मकान की ऊंचाई मकान की ऊंचाई क्या होगी जब एक पत्थर के को मकान के शीर्ष से छोड़ने पर वह 2 सेकंड में जमीन पर पहुंचता हो? यह होगा 9 पॉइंट। ओके, एच निकालना है। एच एस बराबर क्या होता है? यूटी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। ए टी
स्क्वायर, तो इस पर आप लोग एच रख दीजिए इसका, और सारा कुछ दिया हुआ बैठाइए, निकालिए। एक ऊंचे मीनार से मुक्त अवस्था में गिरती हुई वस्तुओं की का डैश होगा, तो त्वरण क्या होगा, त्वरण गति बराबर होगी, त्वरण समान हो सकता है। अपेक्षिकता का सिद्धांत इनमें से किस वैज्ञानिक ने दिया? अपेक्षिकता या सापेक्षता का सिद्धांत अल्बर्ट आइंस्टीन ने दिया, अल्बर्ट आइंस्टाइन ने दिया। खगोलीय दूरी इकाई डैश मापने की इकाई है, तो खगोलीय दूरी जो है ये प्रकाश वर्ष मापने की इकाई क्या है? खगोलीय दूरी है, शुरू में भी कराए थे। अधिधरती के घूमने की गति बढ़ा दी जाए, मतलब क्या है, गुरुत्वाकर्षण जो आपका घूर्णन गति है इसको क्या किया, बढ़ा दिया जाए, तो भूमध्य रेखा पर पिंड का वजन क्या होगा? भूमध्य रेखा पर पिंड का वजन बढ़ जाएगा। अब मान लीजिए कोई चीज तेजी में घूमने लगा तो क्या होता है? वजन घट जाता है, ठीक ना, घट 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 जाता है, घट 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 जाता है। तेजी से घूमेगा तो घट जाएगा, धीरे धीरे घूमेगा तो बढ़ जाएगा। और सबसे ज्यादा जी का मान कहाँ होता है? उत्तरी ध्रुव पर। सबसे कम कहाँ होता है? विषुवत रेखा पे। पृथ्वी के नीचे या ऊपर जाने पर जी का मान घटता है। तारे पूर्व से पश्चिम की ओर गति करते प्रतीत होते, क्यों? क्योंकि पृथ्वी जो है, पृथ्वी घूमता है पश्चिम से पूर्व की ओर, पृथ्वी घूमता है पश्चिम से पूर्व की ओर, लेकिन दो ग्रह ऐसे हैं जो घूमते हैं पूर्व से पश्चिम की ओर, शुक्र और यूरेनस, शुक्र और यूरेनस। ओके, और पृथ्वी के ध्रुवावहन किसको कहते हैं? शुक्र को कहते हैं। ओके साथियों, भोर का तारा किसको कहते हैं? शुक्र को कहते हैं। सांझ का तारा किसको कहते हैं? शुक्र को कहते हैं। लेटा हुआ ग्रह किसको कहते हैं? सब समझ रहे हैं। इंडेक्स फिंगर, हाँ, लाइक सब्सक्राइब शेयर कर देना। निम्न में से कौन सा एक रासायनिक परिवर्तन से प्रकाश उत्पन्न करता है? रासायनिक परिवर्तन। सूर्य। सूर्य क्या करता है? रासायनिक परिवर्तन से प्रकाश। सूर्य का सतह का तापमान अनुमानता कितना होता है? सूर्य के सतह का तापमान अनुमानता 6 डिग्री सेल्सियस होता है, पायरोमीटर से नापते हैं। टेलीस्कोप की खोज किसने की? टेलीस्कोप की खोज की थी गैलीलियो ने, और गैलीलियो ने इसी टेलीस्कोप से किस ग्रह का खोज कर दिया था? शनि ग्रह का खोज कर दिया था। ओके, उपग्रह का उपयोग किया जाता है ऊर्जा उत्पन्न करने के लिए? एकदम ऊर्जा उत्पन्न करने के लिए नहीं, संचार के लिए, टेलीविजन के लिए, बिल्कुल संचार के लिए किया जाता है। अब आइए विविध, अब आइए देखिए हम लोग क्या कहें, फिजिक्स का सोहा कर दिए हैं, अगले दिन फिर करेंगे क्या चीज? केमिस्ट्री। बोलोमीटर का उपयोग निम्न में से किस मापन के लिए किया जाता है? बोलोमीटर का प्रयोग उष्मा विकिरण के लिए किया जाता है। समुद्र ताप ऊर्जा का उत्पादन निम्न में से किस कारण से होता है? समुद्र ताप ऊर्जा का उत्पादन समुद्र की विभिन्न सतहों में ताप अंतर के कारण होता है। ओके, आपको मान लीजिए ये क्या है, ये विषुवत रेखा पर तापमान ज्यादा है, ध्रुव पर तापमान कम है, इसलिए क्या होता है? समुद्र में उद्वेलन होता है। ऊर्जा ऊर्जा का प्रदूषण मुक्त हो रहा स्रोत है, ऊर्जा का प्रदूषण मुक्त स्रोत है सौर ऊर्जा। ऊर्जा के विकल्प के रूप में किस स्वरूप को स्वीकारा जाता है? तो ऊर्जा के विकल्प के रूप में जो है हाइड्रोजन को, वो हाइड्रोजन ऊर्जा क्या है? स्वच्छ ऊर्जा का विकल्प है। सूर्य ग्रहण लगता है, सूर्य ग्रहण कब लगेगा? तो ये रहा आपका पृथ्वी, ये रहा चंद्रमा और ये रहा सन। पृथ्वी और चंद्रमा के बीच में क्या, पृथ्वी और सूर्य के बीच में चंद्रमा आ गया तो क्या लग गया? यहाँ से हमको पृथ्वी, यहाँ से हमको पृथ्वी पर से चंद्रमा नहीं दिख रहा था, चंद्रमा के बीच में, चंद्रमा सूर्य और पृथ्वी के बीच हो, चंद्रमा सूर्य और पृथ्वी के बीच हो भैया, चंद्रमा सूर्य और पृथ्वी को मिलाने वाली रेखा के समान हो। एक सिलेंडर के गुरुत्वाकर्षण के केंद्र की स्थिति होती है, एक सिलेंडर गुरुत्वाकर्षण के केंद्र की स्थिति कितना होती है? तभी सिलेंडर के ध्रुव के मध्य, सिलेंडर के ध्रुव के मध्य होती है। बर्फ का टुकड़ा पानी के से लबालब भरे बीकर में तैर रहा है, जब पूरी बर्फ पिघल जाएगी तो क्या होगा? पानी के स्तर में कोई परिवर्तन नहीं होगा, जल स्तर नहीं बदलेगा, वही रहेगा। पहला आदमी जिसने चांद पर अपना कदम रखा उसका नाम था नील आर आर्मस्ट्रॉन्ग, नील आर आर्मस्ट्रॉन्ग। मांसपेशियों में दर्द के उपचार के लिए किया जाने वाला विकिरण क्या है? तो उसके लिए हम लोग इंफ्रारेड रे देते हैं, क्या देते हैं? इंफ्रारेड रे देते हैं, ठीक ना। भारत में पहली स्वदेशी एंटी रेडिएशन मिसाइल का नाम क्या है? भारत की पहली स्वदेशी एंटी नेशनल मिसाइल सक्षम है शायद, क्या है? रुद्रम, क्या है? रुद्रम। एंटी रेडिएशन मिसाइल कौन है? रुद्रम है, रुद्रम 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 रुद्रम। कौन बनाया? DRDO बनाया, ठीक है ना। पार्किंसन बीमारी के उपचार के विकास के लिए किसको नोबेल प्राइज मिला था? पार्किंसन के लिए अल्बर्ट कार्लसन। पार्किंसन के लिए किसको मिला था? अल्बर्ट कार्लसन को। निम्नलिखित में से किसका गलनांक अधिकतम होता है? किसका गलनांक अधिकतम होता है? तो सिलिकॉन का गलनांक अधिकतम होता है। प्रयोगशाला में उपकरण बनाने के लिए कौन सा कांच प्रयोग किया जाता है? प्रयोगशाला में पायरेक्स कांच, प्रयोगशाला में पायरेक्स कांच का प्रयोग किया जाता है। ओके, निम्नलिखित में से किस में सर्वाधिक प्रत्यस्थता क्या है? तो निम्नलिखित में से सर्वाधिक प्रत्यस्थ क्या है? प्रत्यस्थ मतलब जिसको खींचा न मारा जा सके, तो क्या है? स्टील है, क्या है? स्टील है। आपको तो लग रहा होगा रबर, नहीं लग रहा है? अरे स्टील को खींचिए ना, ज्यादा खिंचाए। रिएक्टर स्केल का उपयोग निम्न में से किसे मापने के किया जाता है? तो भूकंप की तीव्रता मापने के लिए रिएक्टर स्केल। घड़ी में प्रयोग होने वाला क्वार्टज क्रिस्टल होते, घड़ी में प्रयोग होने वाला क्वार्टज किस सिलिकॉन के डाइऑक्साइड
इस सदी की शुरुआत में हवाई जहाज का आविष्कार किसने किया था? इस सदी की शुरुआत में हवाई जहाज का आविष्कार राइट ब्रदर्स ने किया था। हवा में जिस गैस की मात्रा सबसे अधिक होती है वह क्या है? वह है नाइट्रोजन 78%। ओके, ओए खत्म हो गया। वाह वाह, क्या बात है, हमने क्या किया, पूरा फिजिक्स करा दिया। वाह, भौतिक रसायन आज दिया है। 75 पेज हुआ है, मतलब 25 10 35 पेज अभी और बचा हुआ है। कल करेंगे 35 पेज, और यकीन मानिए कि आपको बोले हैं तो पूरा करा देंगे 20 तक, ठीक ना। बस आप लोग क्या कीजिए, अपना प्यारा प्यारा कमेंट, अपना प्यारा प्यारा लाइक और अपना बेशकीमती समय हमारे वीडियो को देखने में खर्च कर दीजिए। ओके, और देखिए, बेशकीमती समय खर्च कीजिएगा, आपको सिलेक्शन के रास्ते पर ही ले जाएगा। ऐसा नहीं है कि आप सिलेक्शन के रास्ते से दूर हटिएगा, आपका सिलेक्शन होगा, बिल्कुल होगा, ऐसा हम भगवान से प्रार्थना करते हैं। फिर मिलते हैं आप लोगों से अगले वीडियो में। तब तक क्या करना है, तब तक वही करना है जो आपको हम करने कहते हैं। वीडियो को पूरा देखना है, लाइक सब्सक्राइब और शेयर करना है, और इन सभी क्लासों को भी क्या करना, अपना प्यार देना है। ओके, बायोलॉजी का क्लास आप लोग देख ही लीजिएगा, और ये सभी क्लास आप लोग जरूर देखिएगा, ठीक है ना। ये तो वही दरोगा वाला क्वेश्चन है, आया था, हम जब कराए थे तो वही सब हम तो कराते रहते हैं इतना। देखिए, ई क्लास भी आप लोग देखिएगा, संपूर्ण आधुनिक भारत का इतिहास 8 घंटा लगातार है, एससीईआरटी प्लस एनसीईआरटी के नोट से। शिक्षक तक बने के बाद सीरीज के तहत, शिक्षक तक बने के बाद सीरीज के तहत 8 घंटा लगातार आधुनिक भारत का इतिहास। कान में ईयरफोन लगा के सुन लीजिएगा ना, तो यकीन मानिए कि वो सर की खोपड़ी में छेद कर दीजिएगा। ओके, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक क्या करना है, दबा के पढ़ना है, खूब मेहनत करना है, लाइक सब्सक्राइब शेयर करना है। किसको करना है भैया, ये देखिए, ये रहा आपका सर्वेश क्लासेस केजीजी। यही जो सर्वेश क्लासेस केजीजी आपके स्क्रीन पर टकाक से आया, इसको क्या करना है, लाइक सब्सक्राइब और उसके बाद शेयर। और मिलते हैं आपके साथ फिर अगले वीडियो में, तब तक के लिए आप सबों को प्रणाम, राधे राधे, वंदे मातरम, श्री शिवाय, नमस्तुभ्यम, बाय बाय।